माई नेम इज़ हारिस एजाज आरिफ। आई एम द सन ऑफ एडम। मैं अल्लाह के एम्बेसडर का बेटा हूँ। खिलाफत मेरी विरासत है। विरासत है। तो डबल गेम्स मत खेलें, अल्लाह के साथ डबल गेम्स नहीं चलती कि मैं ये भी हूँ और मैं ये भी हूँ। दीन दुनिया बैलेंस। एक सेक्युलरिज्म का आपने क्या कॉन्सेप्ट अच्छी बात की है कि सेक्युलरिज्म इज द वेरी राइट वर्ड टू यूज एट दिस पॉइंट। सेक्युलरिस्ट पैराडाइम जो है ना, इसकी वजह से, क्योंकि ये हमें सीप इन कर गया हुआ है। क्योंकि अगर इंग्लैंड जाना है, मेरे बच्चे ने यूएस जाने की स्टेप आपने रिवर्स इंजीनियर किया था, इतनी स्कूलिंग होगी, इतना उसका हाई स्कूल होगा, इस टाइम यूनिवर्सिटी में जाएगा। एक किताब पढ़नी थी, वो भी आपने नहीं पढ़ी, तो फिर आप क्लेम मत करें। कोई लड़ाई की बात तो नहीं है। जिसको वो क्या कहते थे, असातीरुल अव्वलीन, पुरानों की कहानी। स्टॉप क्लेमिंग व्हाट यू आर नॉट। जब जो इनको चीज रोकी हुई है वो सेकुलर कॉन्सेप्ट है कि यार पैराडाइम ठीक नहीं। एक घर, ठीक है, गाड़ी, गोरी, ये 3 नीड्स हैं पाकिस्तान में। लिटरली घर, गाड़ी, गोरी। एग्जैक्टली यस। अभी एम्बापे, शायद आपको पता हो, यंग 20-21, अभी आजकल लमीनी जमात, मतलब ये ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक से रिलेटेड है। मैं रिलेट करवा अच्छा। इसका टॉपिक है। ये भी नहीं, मतलब कैमरे पे अर्ज कर दूं, इस सारी कहानी का जो अभी सादी ने अर्ज की है, इस सारी कहानी का ताल्लुक दीन से है। क्या हुआ था उसका पार्ट सारे रिकंस्ट्रक्ट करता करता सारा ऐसे सालिम खड़ा करूंगा जैसे तुम थे। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वो चीज तुम विटनेस करो। मुस्लिम का जब वर्ड आ जाता है तो ये नेशन स्टेट के पैराडाइम के टोटल कॉन्ट्रडिक्शन में ये वर्ड। फिर मैं वो खरीद क्यों? एग्जैक्टली व्हाई इज द क्वेश्चन ना। आप क्या समझते हो, एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाना ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा बड़ी कामयाबी है, या उस रोज कामयाब हो जाएगा? ये तसल्ली मुझे समझ नहीं आ रही, कितना स्टैंडर्ड अपना लॉक कर लिया कि यार जहन्नम से गुजर के जा रहा। तो मेरा ख्याल है अगर कोई पोजीशन में है तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम कि मेरे साथ चले। वो मैं बेसिक एक कैंडल जलाऊंगा, ज्यादा नहीं करता, और मैं कहूंगा कि देखते हैं कितनी देर तक बर्दाश्त करते हैं। आप सिर्फ हाथ आप कह रहे हैं मैंने इधर भी पार्टी करनी, उधर भी पार्टी, मतलब वो मुसलमान भी कह रहे हैं। और फिर अच्छा, यहाँ पे 3 में से उठ के एक बच्चा नमाज पढ़ने जाता है और उसे कहता है कि यार 5 वक्ता नमाजी हो गया आजकल। हाँ, मौलवी हो गया आजकल, मौलवी हो गया, 5 वक्ता नमाजी हो गया, नमाजा पढ़ा लगते हैं। हाँ। अब तो पॉइंट इसके पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है। या तो पेरेंट्स को पता हो ना, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है। पेरेंट्स को जो पता होता है वो तो अपने बच्चों को बताते हैं। आजकल लाइफ में ऐसे मोस्टली इतने रिजिड हैं अपने उसमें कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि अगर उन्हें बताया भी जाए तो फिर भी वही बात है कि आप वो बनने की कोशिश करें जो आप है नहीं, या वो बनने का आप क्लेम करें। ये बहुत खूबसूरत बात की आप, मैं बता रहा हूँ ना, और ये हर जगह तब की आदम मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 99.99% लोगों का मसला ही ये है। उसका बेयर मिनिमम आपको बता रहा हूँ, ये मेरा अल्टीमेट प्लान नहीं, दिस इज माय बेयर मिनिमम, कि मैं कम से कम पाकिस्तान की 70-80% यूथ है, या 70-80% जो लोग हैं, समझ रहे हो आप बात? कुरान के अंदर सारा फ्यूचर बता दिया, नो डाउट। यही कहानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है, लेकिन झूठा है, सबको पता झूठा है। हम इसको लिटरली रोज पढ़ते हैं, इसको रोज, मतलब बिल्कुल हम तशद्दुद में बैठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद सादी, होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। दिस इज माय वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट, तो कोई गलती हो एडवांस में अपॉलॉजी। ओके, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं करवाता चलूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस, और इस तरफ कैसे आया छोटा सा इसका भी बताता चलूँ आपको। एक छोटी रील से स्टार्ट होता है, उससे पहले मेरे जेहन में कुछ क्वेश्चंस थे, और उसके बाद मैं एक रील देखता हूँ। एक उस रील ने मुझे कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए, उससे देखने के बाद मैं इनबॉक्स में जाता हूँ और मुझे रिप्लाई आता है तकरीबन फजर के टाइम के करीब। वहाँ से तीन वॉइस नोट्स आ रहे हैं और मैं उसे सुन रहा हूँ, और लंबे लंबे वॉइस नोट्स हैं जिसमें मुझे एवरीथिंग क्लियर होगी, कि मुझे डायरेक्शन मिल गई बेसिकली। तो मेरा दिल करता है कि अब मुलाकात होनी चाहिए, तो मुलाकात की तरफ जाते हैं। वो एक बड़ा लंबा टॉपिक है, तो वो फिर किस दिन छेड़ेंगे किस तरह मुलाकात हुई। लेकिन मुलाकात तय होती है तकरीबन 30 मिनट आधे घंटे के लिए, वो फिर मुलाकात लास्ट करती है तकरीबन 3 घंटे। तो उसके अंदर जो हमने बातें वगैरह की, उसके अंदर जो एक आइडिया डिस्कस किया, वो आप इंशाल्लाह, जो पर्पस था हमारा बेसिकली मीटिंग का भी और इस सेटअप का भी, वो आप इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर देख लेंगे। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट। हिज नेम इज हारिस एजाज आरिफ। बहुत शुक्रिया दोस्त आपका इनवाइट करने के, द प्लेजर इज ऑल माइन, एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और अबाउट आवर मीटिंग, मैं तो यही कहूँगा, मैं अक्सर जगहों पे ये कहता होता हूँ कि ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स बाय डिज़ाइन। कि अल्लाह अज़्ज़ व जल, कहाँ से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहानी शुरू की है, और जो लोग आलम अरवा में इकट्ठे थे वही यहाँ पे भी मिलते हैं, क्योंकि इट्स डिवाइन डिक्री, इट्स अ डिज़ाइन। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये इत्तेफाक नहीं है, इंतखाब है। सो हमारा मिलना एक इंतखाब था अल्लाह अज़्ज़ व जल का, और इंशाल्लाह जिस चीज़ के ऊपर हम मिले, मैं सिर्फ यही दुआ है मेरी, व्हाट आई रियली वांट, कि हम जो हमारा ख्वाब है उसकी ताबीर हो सके। दैट्स व्हाट आई वांट। इंशाल्लाह।
और आई एम होपिंग आवर फ्यूचर इंशाल्लाह इस फ्यूचर ऑफ इस्लाम बेसिकली। और हारिस भाई, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो करंट क्वेश्चन अभी तक चल रहा है मेरे जहन के अंदर भी, और जो देख रहे हैं स्पेशली जो यूथ है इस टाइम, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की मुस्लिम यूथ नॉट ओनली, और ये सिर्फ पाकिस्तान के भी, विद ग्लोबल मुस्लिम यूथ, आप इस पूरे सिनेरियो को किधर जाता हुआ देख रहे हैं, और अभी करंट सिनेरियो उनका क्या चल रहा है? अच्छा, जब भी कोई सवाल का हमने जवाब देना हो ना, तो सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि जो सवाल पूछने वाला है उसने उस सवाल के अंदर जो भी वर्ड्स, जो भी टर्म्स यूज़ किए हैं, उन टर्म्स से उसकी क्या मुराद है, व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू आस्क। श्योर। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और पूछना चाह रहा है और आप सवाल कुछ और समझ रहे हैं। सो व्हेन यू से पाकिस्तान, देन यू से मुस्लिम, देन यू से यूथ, अब ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है। ठीक है, इन 3 टर्म्स को एक सवाल में आपने पूछा, सबसे पहले तो इन 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ना। सबसे पहले व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, उसके बाद हम समझ सकेंगे कि सवाल क्या है और उस सवाल का जवाब क्या है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक नेशन है। पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, उसकी अगर ब्रीफ सा मैं आइडिया दे दूँ, एज़ फार एज साउथ एशिया इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि पाकिस्तान का ताल्लुक साउथ एशिया से है, तो साउथ एशिया में जो नेशनहुड का या नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, उसका ताल्लुक है वर्ल्ड वॉर 2 से और ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर से, कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में हमने जर्मनी की साइड ली और जर्मनी लॉस्ट। ठीक है। और उसके बाद कैसे विंस्टन चर्चिल ने जो क्या उसको कहना चाहिए, जो ओटोमन एम्पायर है, कैसे ओटोमन एम्पायर जो है वो अपने डिक्लाइन की तरफ जाता 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 बिल्कुल कोलैप्स कर गया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उधर टर्की में एस्टैब्लिश हो जाते हैं और कैसे वो एक सेकुलर मॉडल ले आते हैं। दिस इज़ अबाउट द एंटायर मुस्लिम एम्पायर या दी ओटोमन एम्पायर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है वो पार्ट था बर्रे सगीर का, विच इज़ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिसके अंदर बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था। हम लोग जो पाकिस्तान में आए उसका ताल्लुक एक तो मजबूरी से भी है, ठीक है, और एक काविश से भी है। मतलब एक आइडिया तो ये है कि पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया, जिसको हम एक बहुत अच्छी रोशनी में देखते हैं कि कायद अगर पाकिस्तान ना आज़ाद करवाते या फाउंड ना करते पाकिस्तान को, तो शायद आज भी जो सिनेरियो है मुस्लिम्स का इन पाकिस्तान वो बड़ा ख़राब होता, या ख़राब इन द सेंस कि उन बेसिक जो हमारी बेस मोरालिटीज, नॉट जस्ट मोरालिटीज़, बेसिक आइडिया ऑफ दीन, ठीक है, फंडामेंटल्स, हाँ फंडामेंटल्स या मोरालिटी भी आप कह लो, अगर आप एट कोर जाएँ तो मोरालिटी ही कह लो। हम लोगों को ये लगता था टू नेशन थ्योरी की लाइट में कि हमारी जो मोरालिटी है ना वो हिंदूज़ के साथ कोहेरेंट नहीं है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हमारा आइडिया ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ जो है वो हिंदूज़ के साथ कोहेरेंट नहीं है, उनका एक अपना पैराडाइम है, अपना एक सिस्टम है, हमारा टोटली डिफरेंट एक सिस्टम है। ये 2 सिस्टम्स ऐसे हैं कि आपस में पैरेलल एक जगह पे नहीं चल सकते, ये इनके कई मकामात पे ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो जब टकराते हैं तो लड़ाई होती है। इसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि भाई 2 नेशंस हैं। अब बात मैंने शुरू की थी वहाँ विंस्टन चर्चिल से, वर्ल्ड वॉर 2 से। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आया था मुग़ल सल्तनत में, और फिर करते करते कैसे उन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, पावर उनके पास चली गई और हम एक कॉलोनी बन गए, एक ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर की, ब्रिटिश एम्पायर की, द ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी बन गए। ठीक है। उसके बाद एक जगह ये पैरेलल मूवमेंट चलती है जो जिससे आपको ये समझ आता है कि बेसिकली कि हिंदूज़ के साथ हम लोग कोहेरेंटली नहीं रह सकते, तो हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। श्योर। इस वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, एक हमारी काविश की वजह से, कायद की काविश की वजह से, या मुस्लिम्स को ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि भाई हम इनके साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी जगह ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो सिनेरियो था, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो फिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है। अब ये सारा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इज़ अ नेशन स्टेट। पाकिस्तान के साथ जब आप ये वर्ड यूज़ करते हो, पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ, जो मुस्लिम का वर्ड है, मुस्लिम का वर्ड, दैट इज़ नॉट कोहेरेंट विद द नेशन स्टेट सिस्टम। ओके। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा पे जो उन्होंने डिवाइन डिक्रीज बताई हैं, अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने हमें बाइंड कर दिया हुआ है एक सिस्टम में,
अब दुनिया में ना दो सिस्टम्स हैं, नेशनहुड के दो सिस्टम्स हैं, ये याद रखना आप, एक रीजन की बेस पे और दूसरे रिलीजन की बेस पे। यस यस। मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है, क्योंकि वो नेशन स्टेट पैराडाइम से एग्री भी करते हैं और उसका हिस्सा भी हैं, हिस्सा तो हम भी हैं। द क्वेश्चन इज बीइंग अ मुस्लिम, डू यू एग्री विद इट और नॉट। और ये सवाल भी उस तरफ लेके जाता है कि क्या आपको इन टर्म्स के मीनिंग्स भी एक्चुअली पता है कि नहीं, जिनको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मुस्लिम का जब वर्ड आ जाता है तो ये नेशन स्टेट के पैराडाइम के टोटल कॉन्ट्रडिक्शन में ये वर्ड, ठीक है, कि व्हेन यू से कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मेरी पाकिस्तानियत जो है अगर आपकी मुस्लिम हुड के या आपके इस्लाम के या आपके मुसलमान होने के रास्ते में आ रही है, तो जो अल्लाह के रसूल का पैराडाइम है उसमें तो आप इसको कुचल देंगे, इस्लाम सुपरसीड करेगा। ओके, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा था, मैंने कहा कि दो तरह की नेशन हुड्स हैं, एक रीजन की बेस पे और एक रिलीजन की बेस पे। दुनिया में मेजोरिटी जो स्टेट्स हैं वो रीजन की बेस पे अपनी एक नेशन हुड उन्होंने एस्टैब्लिश की हुई है। ओके, कोई शख्स आयरलैंड में रहता है तो उसकी जो नेशनैलिटी वो आयरिश नेशनैलिटी है, उसका मेजोरिटी ताल्लुक जो है वो आयरलैंड के बाशिंदों से है, द सिटीजन्स ऑफ आयरलैंड। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ लग जाएगी बात। अगर आप एमएमए देखते हो या अगर आप एमएमए से वाकिफ हो, अब हमारे एक बड़े अकम्पलिश्ड फाइटर हैं खबीब नर्मागोमेडोव, यस, उस तरह कुछ और भी हैं, इस्लाम माकाचेव और 3-4 और भी हैं। अब उनका ताल्लुक है दागिस्तान से, एग्जैक्टली, ठीक है, या सॉर्ट ऑफ आपके लिए रशिया से उनका ताल्लुक है। चूंकि मैं रीजन की बेस पे नेशनहुड में नहीं मानता रीजन की बेस पे, इसलिए मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हारिस एजाज आरिफ, वहाँ खबीब नर्मागोमेडोव की कोई अचीवमेंट होती है तो मुझे खुशी क्यों हो रही है? दैट वुड बी द क्वेश्चन ना। एग्जैक्टली। वो खुशी होने की वजह ये है कि जो हमारे रसूल हैं, जो हमारे प्रॉफिट हैं, उन्होंने हमें बाइंड किया हुआ है, रीजन से आज़ाद कर दिया हुआ है और रिलीजन की बेस पे, दीन की बेस पे हमें जोड़ दिया हुआ है। वो इकबाल का शेर है ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। एग्जैक्टली, तो एक हो मुस्लिम, दैट्स द पॉइंट। अब ये जो एक हो मुस्लिम वाला जुमला है ना इकबाल का, ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में आ जाता है नेशन स्टेट पैराडाइम से, नेशनलिज्म से। यस, एग्जैक्टली। नेशनलिज्म ये कहता है कि जहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्री ख़त्म हो गई वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। प्योर नेशनलिज्म की बात करूँ, ये हमारा तो इशू ये भी है ना कि हम वी आर डिवाइडेड इन द सेंस कि हमारी तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे यहाँ। yes. हमें यही नहीं पता कि हम कौन है, क्या हम पाकिस्तानी है, क्या एग्जैक्टली, आइडेंटिटी क्लैश। ये मैं भी देख रहा हूँ कि अभी पहले हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, फिर खबीब के ऊपर हम खुश भी हो रहे हैं, ठीक है, उस मुस्लिम मुसलमान की खुशी के ऊपर खुश भी हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी भी कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये दो आइडेंटिटीज हैं, दो आइडेंटिटीज है बेसिकली। एग्जैक्टली। और ये आइडेंटिटीज भी दो ऐसी हैं जिसको कई मुस्लिम्स ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये पैरेलल तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं पैरेलल। ठीक है, क्योंकि तसादुम है दोनों में आपस में। मेरी मुस्लिम हुड मुझे ये कहती है कि ये लकीर जो खींची है तुमने कंट्री के नाम पे, इससे बाहर जब मेरा कोई मुसलमान भाई बहन, बच्चे, बीवी, औरतें, जो मर्जी, जब उनको कोई ठेस पहुंचाएगा उनकी इज्जत को, उनकी सिक्योरिटी को, उनकी लाइवलीहुड को, तो मेरा ज़मीर मुझे अंदर से चीखें मारना शुरू कर देगा कि यार क्या मसला है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, क्या मसला है कि मैं इस लकीर से आगे नहीं जा पा रहा, हालांकि मुझे पता है कि यार ये लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, ये मेरे से एक ऐसे बॉन्ड में जुड़ चुके हैं जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है। एग्जैक्टली। अब मेरा ज़मीर मुझे अंदर से कह रहा है, लेकिन मेरी पाकिस्तानियत, मेरा नेशनहुड जो है वो रास्ते में आ रहा है। अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क्योंकि हमारी आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, हमें क्लियर नहीं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, और हमें उन चीज़ों आइडेंटिटी क्लियर होना तो इज द नेक्स्ट स्टेप। हमें ये भी क्लियर नहीं है कि उन चीज़ों के मानी क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जिस तरह मैंने कहानी शुरू की पाकिस्तान से, जो है नेशन स्टेट पैराडाइम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर आपको इन चीज़ों के मानी नहीं पता तो फिर आप जो है इन चीज़ों को एक्वायर या ओन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़ है क्या। मतलब मैं कहीं पे कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं समझता हूँ ये चीज़ है क्या और मुझे चाहिए क्यों, फिर मैं वो खरीदता हूँ। एग्जैक्टली, वाई इज द क्वेश्चन ना। तो जब हमें वाई पता ही नहीं है तो फिर हाउ तक जाने का क्या पॉइंट ही क्या है। हम हाउ पे पहले चले जाते हैं, वाई हमें पता कोई हमें नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लाइफ में भी इसी तरह कर रहे हैं। तो अब द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ जो है ना, पाकिस्तानी मुस्लिम जो है, ये दोनों टर्म्स आपस में सॉर्ट ऑफ क्लैश कर रही हैं। ठीक है, अंटिल कि आप एक उम्मत के पैराडाइम के अंदर एग्जिस्ट करें, क्योंकि वो जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। वी आर अंडर द नेशनलिज्म, शैडो ऑफ नेशनलिज्म। और शैडो ऑफ नेशनलिज्म का मसला ये है कि वो आपको कभी उम्मत के पैराडाइम में बाउंड नहीं होने देगा। ठीक है, तो एक तो ये मसला आ गया, हर्डल आ गई। हाँ, दैट वुड बी राइट वे टू से इट कि एक हर्डल आ गई
जो कि अगर आपको सॉर्ट ऑफ आप कोशिश कर भी रहे हो तो हर्डल तो फिर भी है ना, एग्जैक्टली। इसका मतलब है टकराव हो रहा है, तसादुम हो रहा है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। तीसरी बात यह है, जो आपने बात की पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ, अब अगर हम यूथ को एड्रेस करें, फिर इस पूरे सवाल को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तानी का मतलब है नेशन स्टेट पैराडाइम, मुस्लिम का मतलब है वन बॉडी वन उम्मा, सारे एक एक के लिए, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, सब एक के लिए हैं, सब एक ही पर्पस के लिए, एक पर्पस के लिए एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे। यस। पहले वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फिर भी समवट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे आईडी कार्ड पे पाकिस्तानी लिखा हुआ है, हम समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बाय बॉर्न हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है जी। एग्जैक्टली, बाय बर्थ हमें लेकिन एक इस्लाम की आइडेंटिटी भी मिली थी, लेकिन उसको हमने सही तरीके से ओन नहीं किया, क्योंकि हम जानते नहीं, उसे मास्क कर दिया, उसको मास्क कर दिया, ये हावी हो गई। ओके, पाकिस्तानी ऊपर आ गया, जो मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट था वो पीछे आ, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ ये लगा कि कोई शख्स अगर कह देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान हो जाता है। ये मैं, अब आपने शुरू में एक बात की, आपने कहा कि मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अब मैं अगर आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछूं तो आई थिंक आप उसके आंसर देने की पोजीशन में हो गए। आप क्या समझते हो कि एमबीबीएस क्वालिफाई करना या एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाना ज़्यादा बड़ी बात है, ज़्यादा बड़ी कामयाबी है, या उस रोज़ कामयाब हो जाना ज़्यादा बड़ी कामयाबी है जिस रोज़ अल्लाह ने कहा है कि ये यौमुद्दीन है, ये बदले का दिन है, ये हकीकत का दिन है? आपको क्या लगता है कि बड़ी कामयाबी ये है या एमबीबीएस है बड़ी कामयाबी? ऑफ कोर्स यस। और बड़ी कामयाबी तो वही है कि जिस दिन अल्लाह ताला हमें कह रहे हो। एग्जैक्टली। अब ये है सारा का सारा मसला, ठीक है, कि हमारे यहाँ कामयाबी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें क्लियर नहीं है। सक्सेस हाँ, का सक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें पता नहीं है। बेसिस के अंदर, रूट्स के अंदर जो हमारे प्रॉब्लम्स वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन दैट बीइंग सेड, अब मैं इन दोनों चीज़ों को मैंने कंपेयर क्यों किया है, मैं वो अब आपको बताने लगा हूँ। आपने अपने आप को एमबीबीएस डॉक्टर कहलवाना है, इसलिए आप एक एफर्ट कर रहे हो, व्हिच इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स रॉन्ग, इट इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें सक्सेसफुल पोजीशंस में, या इन नॉट जस्ट सक्सेसफुल पोजीशंस, इन पोजीशंस ऑफ पावर हमें आना है। Sure. अगर हम पोजीशंस ऑफ पावर में नहीं तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बात की कोई वर्थ ही नहीं है तब तक। तो द क्वेश्चन इज कि जब एक शख्स ने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, उसके लिए पूरा क्राइटेरिया है कि वो बचपन में, मतलब वो उसकी पैदाइश होती है, फिर वो 3-4 साल का होता है होती है तो उसके पेरेंट्स उसको स्कूल में भेज देते हैं, 10 साल की एजुकेशन करता है वो या करती है, मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल्स, उसके बाद एफएससी या ए लेवल्स, उसके बाद जाके वो एक एंट्री टेस्ट देता है और उसके बाद उसका एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उधर फिर 5 साल वो लगाता है। अब जो 5 साल लगाता है उसका एक पूरा एक प्रोसेस है, पहला साल होगा, फिर प्रॉफ्स होंगे, एग्जाम्स होंगे, वाइवाज होंगे, सारा कुछ होगा, फिर हम आपको थम्स अप देंगे कि जी आपने पहला साल क्वालिफाई कर लिया, नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट ईयर। इस तरह पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, ठीक है। एक थोरो टेस्टिंग का प्रोसीजर है जिसको आप क्वालिफाई जब करते हो तो इन दी एंड फिर वो आपको कहते हैं अब आप 1 साल की हाउस जॉब करें, ठीक है। जब आप वो करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हाँ अब शादी, अब आप इस काबिल हो गए हो कि हम आपको लाइसेंस देते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो एक जगह जब हम कह रहे हैं कि यार ये बड़ी कामयाबी है, इसको अल्लाह जब खुद कह रहे हैं कि बड़ी कामयाबी है, और ये गो कि ये भी कामयाबी हो सकती है लेकिन ये इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, यस। लेकिन उसका क्राइटेरिया इतना टफ और इस चीज़ का क्राइटेरिया इतना सिंपल कि सिर्फ आपने एक सेंटेंस बोला और आप विन कर गए या आप इसका हिस्सा बन गए। यस, यस। दैट्स आई थिंक वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, ओके। कि हमें असल में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कहीं नहीं पता, और अल्लाह की कसम ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। व्हेन यू से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिस इज नॉट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। लिटरली यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो आजकल लोग समझ के बैठे हुए हैं, मुझे भी बहुत ये चीज़ तंग करती है। कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने जन्नत में तो जाना ही है, ठीक है, और हमने बस जन्नत में कुछ भी ना हो, गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, गैर मुस्लिम उन्होंने तो चलो नहीं जाना जन्नत में, जाना ही नहीं है, लेकिन हम मुसलमान अगर हमने गुनाह भी किए हुए हैं तो एक प्रोसेस से गुजर के वो पट्टी या वो जहन्नम से गुजर के एंड इन द एंड तो हम जन्नत में जाएंगे ना। उनको यही तसल्ली मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना स्टैंडर्ड अपना लोग कर लिया कि यार जहन्नम से गुजर के जाना तुमने। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ सादी स्टैंडर्ड की बात नहीं, स्टैंडर्ड लो तो है ही है, लेकिन सिर्फ स्टैंडर्ड की बात नहीं, बात पता क्या है कि चलो लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक है यार, मुसलमानों से वादा, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मैं आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन मैं लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुसलमानों से वादा हो गया कि भाई एंड में सबने जन्नत में जाना है, ठीक है, तो भाई 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ साल की सज़ा बियर करने की पोजीशन में कौन है? मेरा ख्याल है अगर कोई पोजीशन में है तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम कि मेरे साथ चलें वो, मैं बेसिक एक कैंडल जलाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, और मैं कहूँगा कि देखते हैं कितनी देर तक बर्दाश्त करते हैं आप, सिर्फ हाथ आपका। और ये अब द थिंग इज़ कि लोग जब इस तरह की, जब मैं इस तरह की बात करूँ या कोई और शख्स, कोई स्कॉलर इस तरह की बात करें, लोग समझ लेते हैं मोटिवेशनल स्पीच हो रही है। एग्जैक्टली मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, इट्स अबाउट 2 रियलिटीज़, ठीक है। आप यहाँ तो, अच्छा मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ, बेसिकली वो सवाल क्योंकि है बहुत बड़ा, उसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिन पे घंटों के घंटों लग जाए, उसी को एड्रेस कर रहा हूँ अभी तक भी, ठीक है। तो हम चूंकि अब हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरा जो जाविया है वो ये है
कि भाई अगर मैंने जैसे एक एग्जांपल दी, मैंने कहा इस तरह आप करें तो देखते हैं आप कितनी देर बियर करते हैं। अब आपने समझ लिया भाई कि मोटी ये इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, क्योंकि आपके किताबी बातें हैं ये तो, किताबी बातें यहाँ आपके जहन में आ रहा है, देखा जाएगा। एग्जैक्टली वो वाली चीजें देखा जाएगा, तब देखी जाएगी। और आप खूबसूरती देखें और अफसोस की बात देखें कि अल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी किताब में क्या कहते हैं कि असातीरुल अव्वलीन, कि वो लोग क्या कहते थे ये तो पिछलों की कहानी है, दीज आर जस्ट स्टोरीज, इसलिए पुरानी ओल्ड स्टोरीज आप सुना रहे हैं। अब मुस्लिम से प्रॉब्लम मुझे ये है कि आप ये भी नहीं कह रहे ना, या तो आप कहते हैं कि यार ये तो पुरानी कहानी है, वी डोंट बिलीव इन इट। आप कह रहे हैं डबल गेम, आप कह रहे हैं मैंने इधर भी पार्टी करनी उधर भी पार्टी करनी, मतलब अपने आपको मुसलमान भी कह रहे हैं, और फिर अच्छा यहाँ अपने आपको मुसलमान भी कहते हैं, फिर उन्हीं में से 3 में से उठ के एक बच्चा नमाज पढ़ने जाता है और उसे कहता है कि यार 5 वक्ता नमाजी हो गया आजकल। हाँ, मौलवी हो गया आजकल, मौलवी हो गया, 5 वक्ता नमाजी हो गया, नमाजा पढ़ा लगता है। हाँ, इसका ताल्लुक पता है किस चीज़ से? इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि 2 रियलिटीज़ मैंने आपको बताई ना, 2 चीज़ों को कंपेयर किया मैंने कहा एमबीबीएस एक कामयाबी और उस जहान की कामयाबी, कि जब एक एमबीबीएस के एग्जाम का रिजल्ट आपके प्रोफेसर ने आपको दिया कि यू पास्ड, एक वो रिजल्ट के जो फरिश्ते आपके हाथ में थमा रहे हैं कि यू पास्ड और यू फेल्ड, उसको अल्लाह अज़्ज़ वजल ने कहा कि ये हकीकी कामयाबी है। बात ये क्योंकि वो आंख से ओझल है, उसको हम रियलिटी समझते नहीं है, वो हमने उस रियलिटी को हमने इंटरनलाइज नहीं किया हुआ। एग्जैक्टली जिसका ताल्लुक है आपके बचपन से, आपकी पेरेंटिंग वैसी नहीं हुई। और पेरेंटिंग वैसी क्यों नहीं हुई? क्योंकि पेरेंट्स, देखो कोई पेरेंट भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, पेरेंट्स अपने बच्चों को वही बताते हैं जो उनको पता होता है। एग्जैक्टली जो अपना उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है उस मुआशरे के मुताबिक। एग्जैक्टली। अब तो पॉइंट इसके पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है, या तो पेरेंट्स को पता हो ना, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है। पेरेंट्स को जो पता होता है वो तो अपने बच्चों को बताते हैं ना, वो कि लाइफ में ऐसे मसले होंगे। लेकिन जो आजकल पेरेंट्स मोस्टली इतने रिजिड हैं अपने उसमें कॉन्सेप्ट्स के अंदर कि अगर उन्हें बताया भी जाए तो फिर भी वही बात है कि वो रिएक्शन हो जाता है उनके दिमाग के अंदर। वो रिएक्शन पता क्यों होता है? वो रिएक्शन इसलिए होता है कि देखो आपने 30-40 साल 50 साल एक चीज़ पे लाइफ गुजार दी हो, फिर एक दिन एक शख्स आके बोले आपको कि यार ये जो 50 साल आपने लगाए ना ये बर्बाद कर दिया आपने, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपका पूरा सिस्टम क्रैश करना शुरू कर दिया। आइडेंटिटी आप टोटली क्लैश हो गए हो। हाँ, आपका सिस्टम क्रैश करना शुरू हो गया। आपको लग रहा है कि यार मतलब इतना कुछ तो मैंने कर लिया, अब ठीक भी करने लगूंगा तो मतलब ये सब खराब था तो कैसे ठीक करूंगा? तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप इनसिक्योर हो जाते हो, फिर आप जो होता है ना आपको सब उसको बचाने की कोशिश करते हो, आप हीले बहाने करते हो, आप कहते हो लेकिन ये भी तो है, लेकिन ऐसा भी तो है, लेकिन उन्होंने ये भी तो डिफेंड करते हैं, आप उसको डिफेंड करते हैं। अब द पॉइंट इज जो मैं बात कर रहा था कि आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर इस वजह से क्योंकि वो हकीकत आपके सामने नहीं है। हकीकत आपके सामने इसलिए नहीं क्योंकि यू हैव नॉट बीन रेज्ड राइट, यू हैव नॉट बीन पेरेंटेड राइट। आपकी पेरेंटिंग उस तरह नहीं हुई, वैल्यूज डेवलप नहीं हुई, एट्रीब्यूट्स डेवलप नहीं हुए जो एक मुस्लिम के होने चाहिए। वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि पेरेंट्स देमसेल्व्स वर अनअवेयर। और ये पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग ह्यूमंस। आप भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। अब द पॉइंट इज, जिस तरह जो मैंने बात शुरू में की थी, मैंने कहा कि यार आप बोले मत। बड़ा एक सिंपल सा, ये मैं आपको बल्कि एक सूरह बकरा की एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब अल्लाह अज़्ज़ वजल कहते हैं ना, शैतान की बात करते हैं वो, और अल्लाह ने सारे फरिश्तों को, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, सारी सूरह बकरा में ये चीज़ है कि अल्लाह सारे फरिश्तों को कहते हैं कि भाई सजदे में आप जाओ, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए मगर शैतान जो कि मगर इब्लीस के, फिर वो शैतान हो गया। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने उससे ना सवाल किया, ये बड़ी क्रिटिकल बात मैं बता रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उसको कह दिया हो कि अब हम तुम्हें यहाँ से निकालते हैं, अब तुम इब्लीस हो या अब तुम शैतान हो। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, अल्लाह ने एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा, इसको मैं लिंक करूँ अपनी बात से। अल्लाह ने उससे पूछा क्या तू आलीन में से था? वर यू ऑफ दोज के जो बहुत एलिवेटेड थे? क्या आप उन रैंक्स में उन रैंक से आपका ताल्लुक है जो आपने सजदा नहीं किया? ठीक है। द पॉइंट टू से VIPs, हाँ एग्जैक्टली, VVIPs कह लो आप। द पॉइंट वाज कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने शुरू में जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, अल्लाह ने तब हमें रॉन्ग डूइंग का सबब बता रहे हैं। शैतान लईन ने, इब्लीस ने वो बनने की कोशिश की जो वो नहीं था। अल्लाह को ये चीज़ नहीं पसंद कि आप वो बनने की कोशिश करें जो आप है नहीं, या वो बनने का आप क्लेम करें। ये बहुत खूबसूरत बात की आप, समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। और ये हर जगह एप्लीकेबल है, इट्स नॉट जस्ट, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कहानी बहुत तब की आदम मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 99.99% लोगों का तो मसला ही ये है कि हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो नहीं है, अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, अच्छा इसे एलैबोरेट कीजिएगा थोड़ा सा। और मैं आपको बताता हूँ, द पॉइंट टू से इज कि देखें, अब किसी का सवाल मैंने जो ये पॉइंट रखा है, इससे किसी के ज़हन में ये भी सवाल उठ सकता है, यार मैं बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, कि मैं अभी नहीं हूँ तो मैं क्यों रुकूँ? सवाल है ना, जेन्युइन सवाल है। पॉइंट ये नहीं है कि आप अभी अच्छे नहीं है तो अपने आप को बेहतर क्यों ना करें, बेहतर बनने की कोशिश क्यों ना करें, बेहतर बनने की कोशिश करें। सवाल बड़ा सिंपल सा है और आइडिया भी बड़ा सिंपल सा है। जो आप अभी हैं
ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है और लॉजिकली भी प्रूवन है, आप ऑब्जर्वेशन में भी देख सकते हैं। ओके, आप डॉक्टर हो, आप अंडरस्टैंड भी इस चीज़ को करते हो। ठीक है। आपने अंदर एक वायरस, एक डिजीज डायग्नोज कर ली, आपने देख ली ये मर्ज है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने। जब तक आप मानेंगे नहीं ना कि मर्ज है, तब तक आप उस मर्ज का क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने माना ही नहीं। आपने माना ही नहीं कि मर्ज है। आप तो समझ रहे कोई मेरे साथ कोई बीमारी नहीं है। एग्जैक्टली। द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, या मेरे साथ ये मसाइल हैं, अब मैंने इनको ठीक करना है। रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, यस। मसला पता क्या है, वो बनने की कोशिश करना इज अ सेपरेट थिंग। आप फिल वक्त इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आप अभी क्या हैं। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक ख्याल में जी रहे होते हैं। ठीक है। उस ख्याल में जीने से बाहर आए, रियलिटी में, रियलिटी, हाँ, उस बबल को बर्स्ट करें, उससे बाहर आए। आप ये देखें कि अभी आप ये हैं, अभी मेरे अंदर ये खामियां हैं, आई एक्सेप्ट इट। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ये एक्सेप्ट करूँ, जैसे ये मेरा सारा काम जो है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी सारी काविश है, उसका बेयर मिनिमम आपको बता रहा हूँ। ये मेरा अल्टीमेट प्लान नहीं, दिस इज माई बेयर मिनिमम, कि मैं कम से कम पाकिस्तान की 70-80% यूथ है, या 70-80% जो लोग हैं, उनको मैं ये पूरा जोर लगा दूं इस पे कि वो कुरान से गो थ्रू उन्होंने कर लिया हो। ये बेयर मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अभी बेयर मिनिमम मसला क्या है कि हमने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ। एग्जैक्टली। कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ और हम अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। ये इस बात का ताल्लुक है जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई है। मैंने कहा कि एमबीबीएस करने के लिए इतने क्राइटेरिया, इतना टफ, और मुसलमान बनने के लिए एक जुमला, और अल्लाह की एक किताब है वो भी नहीं मैंने पढ़ी। मैं सिर्फ खोलता हूँ, सवाब के लिए पढ़ता हूँ, उसके बाद जो सबसे ऊंची शेल्फ होती है उधर रख देता हूँ। बहुत तकरीम करता हूँ, दिल से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। हकीकतन आप मजाक उड़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। चाहते हुए नहीं, ना चाहते हुए मजाक उड़ा रहे हैं। ना चाहते हुए कि भाई और एक और जुमला, हाँ। अल्लाह ताला माफ करने वाले। हाँ, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। और साथ मिसालें भी इनको पता नहीं किन लोगों ने सिखा दी हैं, मतलब वो भी बचपन से सीखी हैं सबने। लिटरली वो ये कह रहे होते हैं कि मतलब किस्से सुना रहे होंगे कि फलाने को इतना गुनहगार था और फलाना ये था, उसने एंड पे जनाब इस तरह किया तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, वो गफूर रहीम है, सारा कुछ ठीक है। तो बंदा यहाँ इस मौके के ऊपर आके मेरे जैसा जो थोड़ा सा भी कम नॉलेज के अंदर है वो चुप हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि बताइए इधर कैसे एड्रेस किया जाए इन लोगों को, इनको मैं कैसे रियलाइज करवाया जाए। यही तो बड़ा सिंपल सी बात है, कुरान खोल ले। कुरान के अंदर क्या अल्लाह ने हर जगह यही बोला हुआ कि हर चीज़ माफ़ कर दूंगा? नहीं बोला अल्लाह ने। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अल्लाह ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बताया, अल्लाह ने कहा नहीं, कोई माफ़ी नहीं है इन चीज़ों की। अभी मेरे भी ज़हन में एग्जैक्ट जो आयात नहीं है, लेकिन बेशुमार जगह हैं जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, प्रॉब्लम ये भी होती है, इवन दो कि ये इट इज़ अ फैक्ट कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुद बताया, हदीस का मफ़हूम है गालिबन, कि अल्लाह की जो रहम की सिफ़त है वो अल्लाह की तमाम तर सिफ़ात पे गालिब है। और कुरान की 114 सूरतों में से 113 सूरतों का स्टार्ट ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल करते हैं, सूरह तौबा के अलावा। एग्जैक्टली। अब इसका मतलब ये है कि रहम की सिर्फ गालिब है उसकी, लेकिन एक रोज़ मुकर्रर ये जो सारा मामला अभी हम गुजार रहे हैं, आप और मैं अभी बैठे हैं ना, सुकून से बैठे हुए हैं, काविश जो भी हो हमारी, फिर वक्त ये है कि हमारे सेम एरा के अंदर कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं, जिनके माँ बाप बहन भाई सब फना हो गए, और अपने भी किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, और अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं हमसे छोटे। हम वो लोग जो हमसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है, इस कर्ब से वो गुजर रहे हैं। ये अल्लाह का रहम ही है ना कि आप और मैं अभी आराम से गुफ्तगू कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एक दिन उसने फिर वादा किया ना, उसने उस दिन ये नहीं सिर्फ रहम की बात नहीं कि उसने वो कहा अदल करेंगे, मीज़ान अदल जो है वो कायम होगा, द बैलेंस, उसमें फिर अमाल डाले जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई गुनाह किया, फॉर एग्जांपल जो एक एग्जांपल मेरे ज़हन में है, अगर हमने कोई गुनाह किया, सरजद हो गया, हम कहते हैं अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने किसी के साथ कोई 2 नंबरी की है या कोई गुनाह किया है, उस दिन अल्लाह ताला तो चाहते हैं माफ़ कर दूं मैं, फॉर एग्जांपल। बिल्कुल। और वो बंदा जो है वो कहता है कि या अल्लाह जी, बिल्कुल, ये क्या मेरे साथ, ये तो वो नाइंसाफ़ी हो गई, बिल्कुल, मैं नहीं चाहता इसे, बिल्कुल, ये इसको मैं चाहता हूँ कि पूरा बदला लीजिए। तब मैं पावर में नहीं था, मैं बदला नहीं ले सकता था। इन्होंने मेरे पे वो किया, जुल्म किया इन्होंने मेरे पे, और मेरी फैमिली को इस तरह तंग किया, इन लोगों को कैसे तंग किया। ये एक छोटी सी बात है ना। एग्जैक्टली। अब ये एक सवाल है, ये उन लोगों से सवाल है जो कहते हैं कि अल्लाह बहुत रहीम है। तो ये भी तो अल्लाह ने कहा है ना, अल्लाह ने कहा कि भाई ये तो मैं माफ़ नहीं करने वाला जब तक वो बंदे ने माफ़ ना किया। और सोचो, और वाकई कई ऐसे मामला हैं जहाँ पे वो शख्स माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि द कुरान इज़ द बुक ऑफ द फ्यूचर, इसके अंदर फ्यूचर की सारी स्टोरीज अल्लाह ने नरेट कर दी हैं। आप ये देखो इस चीज़ की खूबसूरती, हम रुकते नहीं, मुझे भी बताते हुए थोड़े से गूज़बम्स हो रहे हैं कि कुरान के अंदर जब अल्लाह ये नकल कहने लगा, तो कुरान के अंदर जब अल्लाह ये फरमाते हैं कि उस रोज़ एक शख्स होगा जो ऐसा कर रहा होगा। जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल एराफ की बात करते हैं, सूरह एराफ है ना, उसमें बताते हैं कि एक दीवार है, उस पर वो लोग चल रहे हैं, लेफ्ट साइड पे वो लोग जिनके साथ मामला ठीक, या एक साइड पे वो लोग जिनके मामला ठीक और एक साइड पे वो लोग जिनके ठीक नहीं है। ठीक है। तो ये पूरा एक वाक़या अल्लाह ने नरेट किया। इट इज़ नॉट अ मेटाफर, मतलब ये ऐसे सिर्फ समझाने के लिए नहीं है, ये वो बात है कि जो हकीकतन हो रही है, और अल्लाह ने हमें पहले से इसकी खबर दे दी कि ये होगा, लाजिमन होगा। ओके।
क्योंकि देखें ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने क्या है, मेरे और आपके सामने क्या है, आप और मैं बड़े हो गए तो हमारा पास्ट हमारे ख्याल में है, एग्जैक्टली, हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, पास्ट हमारे ख्याल में, प्रेजेंट मेरे सामने एग्जिस्ट करता है जो मैं अभी लिव कर रहा अभी हूँ, और हर एक एक सेकंड जो है वो पास्ट होता जा रहा है। अभी ये हम जितनी Exactly. देर से पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, इसका पिछला वाला सारा टाइम पास्ट में जा Past में चुका है, मेरे चला गया। ख्याल में है सिर्फ। यस, प्रेजेंट में भी लिव कर रहा हूँ और फ्यूचर की तरफ जाता जा रहा हूँ। एग्जैक्टली, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने ये तीन सेपरेट पैराडाइम्स नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने तो तीनों एक लकीर पे एग्जिस्ट करने से, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो तीनों को देख रहे हैं। तो एक पास्ट की कुछ खबरें जिसको वो क्या कहते थे, असातीरुल अव्वलीन, पुरानों की कहानी, ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नकल इसमें फरमाई ना, इसमें यस यस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाई, ईसा अलैहिस्सलाम की, नबी अलैहिस्सलाम को सारा उन्होंने बताया ना कि डिफरेंट वाक़यात के इस तरह खंदक खोदी गई, लोगों को आग में डाल दिया गया, और ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी, सारा पास्ट के इवेंट्स हैं। एग्जैक्टली, तो अल्लाह ने पास्ट भी कवर किया, प्रेजेंट भी बताया और फ्यूचर भी बताया। समझ रहे हो आप बात? कुरान के अंदर सारा फ्यूचर बता दिया। नो डाउट, इसलिए तो हम कहते हैं कि दिस इज द बुक ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर, हमें सिर्फ उसको डिकोड करना नहीं आता, और डिकोड इसलिए करना नहीं आता क्योंकि हमें मुस्लिम वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता। एग्जैक्टली, अब खैर ये बात हमारी ज़रा ज़्यादा ही सेग्रीगेट हो रही है, मैं बात को वापस हमारे सवाल की तरफ लेके मुस्लिम वर्ड हाँ, पे, बात बहुत सेग्रीगेट हो गई। मुस्लिम वर्ड का मतलब मैं बताता हूँ और फिर मैं आगे जाऊँगा। मुस्लिम वर्ड जो है उसका मतलब है, मुस्लिम वर्ड इस्लाम से है, और इस्लाम जो है वो सबमिशन से है, ठीक है, तस्लीम से है, तस्लीम, कि यू सबमिट, टोटल डिवोशन, टोटल अटर सबमिशन, यस, टोटल अटर सबमिशन, लाइक सेइंग योर विश इज माय कमांड। जो आपकी ख्वाहिश है वो मेरा अगला कदम है। यस, ये है इस्लाम। इस्लाम के अंदर चॉइसेस नहीं है, ओके, इस्लाम के अंदर सिर्फ सबसर्वियंस है। आपका फैसला नहीं है, सिर्फ उसका फैसला है, बस। गुलाम है, फ़कत गुलाम है। यही कहानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है, लेकिन झूठा है, सबको पता झूठा है। कि सॉर्ट ऑफ बयान कर रहा हूँ कि नथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्ना। सोवरेनिटी विल बिलोंग टू, सोवरेनिटी ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। हमारे क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक के है। शुरू में लिखा हुआ है, उसकी शिकों से पहले शुरू में बात ही लिखी हुई है। ठीक है, तो हर अमल जो है वो उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो सोवरेनिटी अल्लाह के पास किस लिए? तो इसका मतलब ये कैसे? हुआ कि ये मुझे एक कुरान पाक की आयत की तरफ लेके जा रहा है कि तुम वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं हो। बेशक। वेरी सिंपल, और ये बात, इस बात का ताल्लुक इससे है, वही जो मैंने अभी शैतान की कहानी एग्जैक्टली, शैतान की जो कहानी तुम नहीं हो वो तुम क्लेम कर रहे हो। क्लेम कर रहे हो, तुम कहते क्यों हो, हाँ, जो तुम करते नहीं हो। या एक और भी इसी ज़मन में कुरान की आयत है, और जब तुम औरों को नसीहत करते हो तो क्या खुद को भूल जाते हो? एग्जैक्टली, ये बात है ना, ये बहुत ऐसे हार्ड हिटिंग मैसेज हैं, एट द कोर हिट करते हैं। अगर हम इसके साथ सिर्फ बैठें, हमारा मसला क्या, हम आगे गुजर जाते हैं। खैर एनी हाउ, अब हम जरा सेग्रीगेट करें, वापस बात। और ये पूरी तरबियत कर रही है ये लाइन आपकी, एग्जैक्टली, पूरी तरबियत। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को टाइम देके इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, तदब्बुर करें बैठ के, बेशक बेशक तो ये आपकी वाकई में जिंदगी बदल देगी, बेशक, इंशाल्लाह यार। सो द पॉइंट इज कि मुस्लिम सिर्फ तस्लीम से है, टोटल अटर सबमिशन टू द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। अगर सबमिशन नहीं है तो आप मुस्लिम नहीं है। ठीक है, जब आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं उसका अब्द हूँ। एग्जैक्टली, इबादत और अब्द, यस। तो मैंने इसलिए बताया ना कि आप वही वाली बात आपकी वाली आ गई, तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते क्यों हो जब तुम करते नहीं हो, जब तुम समझते, जब तुम्हें इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता। और लिटरली जब मैंने इसके ऊपर मैंने, आपने शायद देखी थी, मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे याद आ गया, बिल्कुल और आपने बताया। उसके अंदर अब हम इसको लिटरली रोज पढ़ते हैं, इसको रोज, ऐसे ही, मतलब बिल्कुल हम तशहद में बैठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। मैं तो इलाह अब इसका ट्रांसलेशन जो है ना वो गॉड की तरफ करना ही छोड़ दिया है। क्यों? उसके अंदर कोई वजन ही नहीं रह गया, क्या आप अच्छी बात कर रहे हो, उसमें कोई वजन रह ही नहीं गया। अब मैं सिर्फ इसे ऐसे ही अखज़ करता हूँ कि इलाह, कि ये इलाह है, कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। बिल्कुल ठीक जा रहे हो, ठीक है, दैट्स द राइट वर्ड टू यूज, ओके, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। बेशक, तो ये है मुस्लिम का मतलब, ये है ठीक है, कि सर तस्लीम खाम, तुम्हें अल्लाह की मंशा पता ही नहीं है। ये मेरा सवाल ये है ना कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के सिवा किसी की मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी सिर्फ अल्लाह की। तो आपको अल्लाह की मर्जी पता ही नहीं है। अल्लाह की मर्जी उसकी किताब में लिखी थी, वो किताब आपने कभी खोली नहीं ना, ये पॉइंट। अब मैं सिर्फ इसको अगर क्लोज करूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यार, स्टॉप क्लेमिंग व्हाट यू आर नॉट, स्टॉप क्लेमिंग व्हाट यू आर नॉट। जब आपको मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब ही नहीं पता, जब आपने उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब खोली ही नहीं, एक किताब थी सिर्फ, मैंने अभी किसी आगे हदीस की आपसे बात की नहीं की, मैंने तफसीर की मैंने आपसे बात की, मैंने नहीं की, सीरा की मैंने आपसे बात की, मैंने नहीं की, अभी उससे पीछे बाइबल, हाँ, तौरात इंजील की, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट की मैंने आपसे अभी बात नहीं की। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, एक कि एक किताब पढ़नी थी, वो भी आपने नहीं पढ़ी,
तो फिर आप क्लेम मत करें, कोई लड़ाई की बात तो नहीं है। मैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ ना कि भाई जैसे मैं हूँ, मैं बोलता जाऊँ कि यार मैं डॉक्टर हूँ और मैंने एमबीबीएस ही ना किया हो, और मैंने एमबीबीएस भी नहीं किया, और प्रॉब्लम पता क्या है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रस्सी दराज की हुई है क्योंकि इस पे आपकी पकड़ नहीं हो रही। मैं अगर ये पब्लिकली बोलूंगा कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो जिस टाइम पे मैं पॉपुलैरिटी रीच करूंगा ना, उसके बाद एचईसी जो है मुझे आगे गर्दन से पकड़ेगी एग्जैक्टली कि जब तेरे पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है क्लेम करने की, हमारा ब्रांड क्यों नीचे गिरा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई इस पे अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहा, इसलिए आप बोलते चले जा रहे हैं। आप सिर्फ ये भी नहीं बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम। अच्छा, ये सेम चीज़ मैंने अभी पिछले दिनों देखी, कहते कि एक रील के अंदर ना उन्होंने बड़ा खूबसूरत बयान किया कि हम क्लेम करते हैं, बाशी भाई हैं, और उन्होंने ना बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि हम क्लेम करते हैं कि हम मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लव करते हैं ना, हम जब बोलते हैं कि वी लव हिम, तो वो जो लव लफ्ज़ है, आप लव किसी को कैसे कर सकते हैं जब आपको उस बंदे के बारे में नहीं पता। दैट्स द पॉइंट। मतलब आप कैसे ये क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कैसे कर सकते कि यार आपने उसके बारे में कोई नो हो ही नहीं रखी, मतलब ना कभी आप उनसे मिले, ना कभी आपने उसके बारे में कोई जांच पड़ताल की, ना किसी से सुना, ना कोई इस तरह की चीज़, या हल्की फुल्की बिल्कुल लिटिल नॉलेज के साथ आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप उसे लव करते हैं। तो इसका मतलब आपका क्लेम झूठा हुआ ना, फिर आपका क्लेम झूठा हो गया। अच्छा, एक तरफ ये हो गई बात, ठीक है, अजान का वेट कर लेते हैं। ओके ओके श्योर। सो एज वी वर सेइंग कि यार डोंट क्लेम टू बी व्हाट यू आर नॉट। तो द पॉइंट इज टू से कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करें, फिगर आउट करें, मेहनत थोड़ी सी मेहनत कर लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक किताब की अभी मैंने आपसे बात की, जिस तरह आपने एक हस्ती की बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि डोंट क्लेम टू लव हिम व्हेन यू डू नॉट इवन नो हिम। एग्जैक्टली। एक किताब की आपसे बात की कि एक किताब पढ़ें, अगर वो किताब नहीं पढ़ रहे आप तो डबल गेम्स मत खेलें। अल्लाह के साथ डबल गेम्स नहीं चलती कि मैं ये भी हूँ और मैं ये भी हूँ। दीन दुनिया बैलेंस, देयर इज़ नथिंग सच एज दीन दुनिया बैलेंस। इसकी कोई हकीकत नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर जब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल पराया बांधते हैं ना, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत का पराया बांधते हैं। दुनिया और आखिरत का पराया बांधने का मकसद क्या है कि दुनिया और आखिरत ऑपोजिट्स हैं। हम जब कहते हैं दीन दुनिया बैलेंस साथ साथ, इसका मतलब है कि दीन और दुनिया ऑपोजिट्स हैं। दीन और दुनिया बिल्कुल भी ऑपोजिट्स नहीं है। एग्जैक्टली। दुनिया और आखिरत ऑपोजिट्स हैं। दीन क्या है? वो सुपरवाइजिंग बॉडी, वो सुपरवाइजिंग सिस्टम जो आपको दुनिया से लेकर आखिरत में जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करता जाऊँ कि दीन और दुनिया, ये तो अलहदा इन्होंने किया ना, जो अभी करंट काइंड ऑफ ये जो लोग आगे बाद में ब्रिटिश एंड ये सारे मिलके इन्होंने एक सेक्युलरिज्म का आपने कॉन्सेप्ट क्या अच्छी बात की है कि सेक्युलरिज्म इज द वेरी राइट वर्ड टू यूज एट दिस पॉइंट। ठीक है। अब यही चीज़ जो है दीन और दुनिया, ये इन्होंने सेपरेट किया, जबकि दीन इज द वे ऑफ लाइफ, द बेस्ट। आपने बल्कि मेरे भी अभी जहन में नहीं था, मुझे इस तरह बयान करना चाहिए था। बहुत अपनी अच्छी बात की है। ये सेक्युलरिस्ट पैराडाइम जो है ना, जी, इसकी वजह से, क्योंकि ये हमें सीप इन कर गया हुआ है, क्योंकि हम वी आर द लूजर्स ऑफ द वॉर, ऑफ कोर्स वो विनर्स हैं। और ये बेसिक रूल होता है कि विनर को आप ऊपर देखते हो, एक लूजर विनर को नीचे नहीं देखता कि हाँ छोटू, ऐसे नहीं होता। एक लूजर विनर को ऊपर ही देखता कि सर क्या बात है आपकी। तो जो दुनिया के विनर्स हो, हमने उनको देखना शुरू कर दिया ऊपर, क्योंकि हमने अपना पैराडाइम तो छोड़ दिया ना। वो तो हमने डिस्कस कर लिया, अपना पैराडाइम तो आपने पढ़ा ही नहीं, वो पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है। उनका पैराडाइम था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का ताल्लुक एन इसी बात से है कि दीन और दुनिया सेपरेट। अब हाँ, क्योंकि अब क्या मुझे आपकी बड़ी एप्ट जगह पे और बड़ी एक्यूरेट जगह पे आपने सेक्युलरिज्म का वर्ड प्लेस किया। ठीक है, क्योंकि वो विनर्स हैं, क्योंकि वो फाते हैं, हम मफ्तू हैं। अब आपसे दीन भी नहीं छुट रहा, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया जाता है कि भाई हम अल्लाह में मानते हैं, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, और इन दी एंड हमने जन्नत में जाना है। अब आपसे दीन भी नहीं छुट रहा और आपने दुनिया में भी गेम खेलनी है अपनी तरफ से। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा दीन भी नहीं छोड़ना, दुनिया भी नहीं छोड़नी, दीन दुनिया बैलेंस। इन रियलिटी आप एक सेकुलर पैराडाइम एग्जिस्ट करते हैं बस। ओके। इसके अलावा कोई आप डुअल आइडेंटिटी यहाँ से जो बेसिकली जो ओरिजिन है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो क्लैश चल रहा है। अब बटी हुई आइडेंटिटी है, आधा इधर से भी पकड़ा हुआ है, मतलब कि दो कश्तियों का सवार है, कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएगा, इधर भी पकड़ा हुआ इधर भी पकड़ा हुआ। वो कह रहे हैं ना ये भी ना छूट जाए वो भी ना छूट जाए। दैट्स द प्रॉब्लम। और सेक्युलरिज्म, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। सेक्युलरिज्म का क्लियरली मतलब ये होता है कि लीव ऑन टू सीजर व्हाट इज ऑन टू सीजर एंड लीव ऑन टू द चर्च व्हाट इज ऑन टू द चर्च। कि जिस चीज़ का ताल्लुक चर्च से है, पूजा पाठ से है, मसाजिद से है, वो अपना संभाल लें, और जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो पॉलिटिशियन। इसका मतलब जो सेक्युलरिज्म है वो क्रिश्चियनिटी से आगे से डिराइव हुआ है। क्रिश्चियनिटी से डिराइव नहीं हुआ, लेकिन आप ये कह लो कि उन्होंने एक पूरी एक जंग की, क्योंकि यूरोप में एक 30 ईयर वॉर हुई ना इसके ऊपर, सारे मामले के ऊपर। क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और, लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बात ये थी कि पोप अपने आप को क्लेम करना शुरू हो गया था एज द वर्ड ऑफ गॉड, एज द माउथ पीस ऑफ गॉड, कि भाई मुझे डायरेक्ट नॉलेज आता है, डायरेक्ट डिवाइन जो मैं बयान करता हूँ वो अल्लाह का हुक्म होता है, गॉड का हुक्म होता है। ठीक है। अब क्योंकि
तज़किया हुआ नहीं हुआ था, जो अपना दिल करता था वो इंट्रोड्यूस कर देते थे, ये गॉड का हुक्म है। ओके। और लोग जो थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। एक्सप्लॉइटेशन बढ़ते 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 उस पीक पे पहुंच गई कि वो फिर जो पैमाना है वो लबरेज हो गया। क्योंकि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता, जुल्म हो रहा था। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल उड़ा के रख दिया साइड पे करके। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी हिम्मत, तुमने इतनी देर एक्सप्लॉइट कर ली। उन्होंने कहा बस अब आप चर्च तक ही रहेंगे, आपने अपना जो काम करना है आप करना, अब चर्च तक रहेंगे, अब आपकी स्टेट के अफेयर्स में अब आप रूलिंग नहीं देंगे। ओके। खैर इस चीज़ से अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से वो जो है मामला हमारा यहाँ तक आ गया, सेक्युलरिज्म का। हाँ, ये वायरस जो है सीप इन करता करता, हाँ एग्जैक्टली, इंट्रोड्यूस उधर से हुआ। हाँ आप कह सकते हो, होता होता यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब एनी हाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, सेक्युलरिज्म को हमने सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन कर दिया। और सेक्युलरिज्म मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बड़े एप्ट पॉइंट पे आपने सेक्युलरिज्म को वर्ड यूज़ किया। नाउ व्हेनेवर यू थिंक ऑफ सेक्युलरिज्म यू हैव टू थिंक ऑफ दिस लाइन, दीन दुनिया बैलेंस। दीन दुनिया बैलेंस का नाम है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म किसी और चीज़ का नाम नहीं है। इसी के अंदर से डिराइव्ड चीज़ है ये। ठीक है, समझ लो ना बात, जो हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है। हमारी साइकोलॉजी बिल्ड, हम बिल्ड ही इसी चीज़ पे हुई है। यस एग्जैक्टली। दीन दुनिया बैलेंस का नाम ही मतलब ही इस चीज़ का है, और किसी चीज़ का मतलब इस्लाम से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। एनी हाउ कमिंग बैक टू द थर्ड टर्म, जो यूथ की टर्म आपने यूज़ की है, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका सवाल जो है वो कंप्लीट एड्रेस कर सकूँ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने रोज़े महशर, सवाल है एक रोज़े महशर, एक तो कुछ कब्र के सवाल है ना, कब्र के बाद आप रोज़े महशर में खड़े होंगे, हशर के मैदान में खड़े होंगे। और ये मुझे बड़ा पसंद है, मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ, हालांकि अक्सर जगह पे मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। एक उर्दू की एक इस्तिलाह है, उर्दू में एक मुहावरा है कि गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो। सुना होगा आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो, इसका मतलब होता है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। पुरानी बातें क्यों कर रहे हो यार, पुरानी बात बीत गई, अब फिर से क्यों निकाल रहे हो? हाँ। तो हमेशा इसी इस्तिलाह को यूज़ करके, इसी मुहावरे को यूज़ करके मैं कहता हूँ कि यार गढ़े मुर्दे मत उखाड़ो। एक रोज़ ऐसा है कि जहाँ पे अल्लाह ने वादा किए हुए गढ़े मुर्दे मैंने उखाड़ लेने। हाँ, गढ़े मुर्दे उखाड़ लूंगा, यही बोला है अल्लाह ने। तो मैं इसलिए बार बार ये यूज़ करता हूँ कि एक रोज़ ऐसा है। अब जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने गढ़े मुर्दे उखाड़ लेने, और गढ़े मुर्दे आपके और मेरे वक्त के नहीं, सिर्फ 2026 के, 2030 के, 40 के नहीं, शुरू से लेकर एंड तक सारे के सारे गड़े मुर्दे अल्लाह ने इकट्ठे उखाड़ने, सारे के सारे कब्रों से बाहर आएंगे। वो हम देखते हैं मूवीज में होता है कब्र से बाहर आ जाते हैं, ऐसी अल्लाह ने सही है सारे कब्रों से बाहर करके पोर अल्लाह ने कहा एक एक पोर तक बराबर करूंगा, सब कुछ वापस दूंगा, जो जहां जहां बिखरा हुआ था उसका पार्ट सारे रिकंस्ट्रक्ट करता करता सारा ऐसे सालिम खड़ा करूंगा जैसे तुम थे। अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वो चीज तुम विटनेस करोगे, हक विटनेस करोगे। यहाँ पे एक चीज ऐड करूं, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्शियसनेस, जैसे अभी आपने कहा, अभी उठाए जाएंगे। और अभी मैं सुन रहा था पिछले दिनों, कहते हैं कि आप उसी हालत में उठाए जाएंगे जिस हालत में आप अभी अपने आप गए थे। फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेनिंग क्या हुई है, मेरी ट्रेनिंग हुई है कि यार मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ, किसी को मकारी, किसी के साथ फ्रेब कर रहा हूँ, किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ, और मतलब अपने फायदे के लिए हर वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, ठीक है, जो अभी करंट शिफ्ट में चाहिए। बिल्कुल। और फिर हम लोग कहते हैं कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और वहां पे हम सही आंसर करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये अपने ज़हन से निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप उसी हालत में उठाए जाएंगे जिस हालत में आपको डाला गया था। और अभी अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज करें ना, एक ना मैंने जब ISS भी दिया ना, अपना आर्मी का टेस्ट जो होता है, उसके अंदर जो सबसे चीज लगी, वो लोग ना कहते हैं कि आपने ना वो नहीं करके आनी, ट्रेनिंग नहीं करके आनी, राइट? ठीक है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लोग बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करके जाते हैं, सेंटर में दाखिल होते हैं। अब सेंटर के अंदर वो टाइम की इतनी शॉर्टेज देते हैं, 10 सेकंड अगर आपने दिए, मतलब एक वर्ड आया उसका आपने 10 सेकंड में अपना जुमला लिखना है। तो जितनी मर्जी ट्रेनिंग हुई हो आपकी, पिछले 1-2 माह आपने जो फॉर एग्जांपल कोई एकेडमी ज्वाइन किया, कोई भी ट्रेनिंग हुई हो, आप उस टाइम के ऊपर वही बोलोगे जो आपकी तरबियत ऑलरेडी हो चुकी है, जो आपके सबकॉन्शियस में डेवलप हो गया। सबकॉन्शियस में भला क्या चीज जाती है? जो आपने रिपीटेडली प्रैक्टिस की हो। और रिपीटेडली प्रैक्टिस जब की होगी जो चीज, वो सबकॉन्शियस में जाके और उस प्रेशर के टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम वही निकलेगी। बिल्कुल। जो आपने 1 माह पहले या 2 माह पहले अपने ऊपर मास्क चढ़ाने की कोशिश की, वो मास्क नहीं काम आएगा उस दिन भी, और दुनिया के अंदर भी यही चीज है, असूल दुनिया में भी यही है। मुझे ना इससे बात याद आ गई, बिल्कुल आपने बजा बात की है, बिल्कुल बजा बात की है, और बिल्कुल एट द कोर आपने ठीक बात की है कि जो चीज़ सबकॉन्शियस में नहीं गई, जब मोमेंट ऑफ ट्रुथ आएगी, मोमेंट ऑफ ट्रुथ में आप के अंदर से वो चीज़ नहीं निकलेगी कि जिसके ऊपर आपने सोचा था यार कि वहाँ पे ये कह दूंगा। exactly. जो चीज़ अंदर बैठ चुकी वो बाहर आ जानी है, exactly. मोमेंट ऑफ ट्रुथ है वो। हाँ। अब इस सारे मामले में एक छोटा सा वाकया दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
उससे पहले एक छोटा सा वाक्य मैं कोट कर दूं। जरूर। अभी करंट मैं फील्ड में हूँ, जब हम वाइवा देने जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, वाइवा देने, अब जिस बंदे की, एक बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है, उसने रिपीटेडली सारा साल कोशिश की है पढ़ने की, उसने रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस के अंदर वो कॉन्सेप्ट बिठाया हुआ है, और एक वो बच्चा है जो अभी आखिरी रात उसने किताब खोली है, वो गया है बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, और अब वो कह रहा है कि जो क्वेश्चंस अंदर पूछे जा रहे हैं एटलीस्ट मुझे वो याद हो जाए, ठीक है। अब बाहर खड़ा हुआ वो, अब एक बच्चे, 2-3 बच्चे गए हैं, उन्होंने क्वेश्चन वगैरह रेडी कर लिए अपने, ठीक है, क्या क्या पूछा, अच्छा इससे किसी को बुला लिया, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, किसी को बुला लिया और आके उससे आंसर्स वगैरह पूछो, मुझे याद करवाओ ना कि क्या पूछा जा रहा था, तो मैं अंदर जाके बता दूं। तो वो अगर उसने 10 क्वेश्चन याद किए, लिटरली अंदर जाके सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन उसको आएगा, और वो बाकी सारा वाइप ऑफ हो चुका है आपका, क्योंकि आपको सब कुछ, वो क्वेश्चन अभी पूछ लिया, लेकिन उससे अगला क्वेश्चन उसके मुताबिक आपको नहीं आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपको सबकॉन्शियस ही नहीं डेवलप हुआ होगा। एग्जैक्टली। अब आप अपना पॉइंट। मैं इसी के ऊपर सिर्फ ये बताने लगा था कि आप ईमान की कैफियत चेक करें कि उमर इब्न ख़त्ताब अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, उनका आपस में डायलॉग चल रहा है, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि क्या कब्र में जब मैं उठाया जाऊँगा तो क्या इसी कॉन्शियसनेस के साथ ही उठाया जाऊँगा? तो अल्लाह के रसूल उनको बयान करते हैं बिल्कुल ऐसे कि जिस तरह तो उमर में अभी बात कर रहे हैं ऐसे। तो आप ईमान की हालत चेक करें कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा अगर मैं कॉन्शियस हूँगा तो फिर मैं देख लूँगा, मतलब आप चेक करो कि हम शायद ये हम हमारी साइकोलॉजी क्या है कि हम कहते हैं यार सब कॉन्शियसली सच निकलता है हमारे अंदर से। आप ईमान की कैफियत चेक करें कि किस लेवल पे अपने आप को ट्रेन कर लिया हुआ, कह रहे हैं कि अगर मैं कॉन्शियस हूँ जिस तरह अभी आप फिर तो मैं देख लूंगा। फिर वो फरिश्ता जो आएगा, कहते हैं कि इसी तरह जब वो फरिश्ता आएगा तो जब मुझे उठाया देगा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। लिटरली इतनी खूबसूरत लाइन है ना ये वाली, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम सॉर्ट ऑफ इस चीज में पड़े हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज इसकी शुरू में हमने बात की, क्योंकि एग्जैक्टली इस चीज का ताल्लुक वही आपकी वाइवा वाली बात से है कि भाई जिसने नॉलेज ही नहीं है इसके पास वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। वो कह रहा है शायद इस तरह करूं उस तरह करूं शायद कुछ हो जाए। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम यूथ की बात कर रहे थे, अब द पॉइंट इज कि जब आप गड़े मुर्दे अल्लाह जब उखाड़ेंगे तो उस रोज़ का पहला जो सवाल है वो यही है कि जो वक्त, मतलब 5 सवाल आते हैं रोज़े महशर के पहले, तो उसमें से 2 सवाल ये हैं कि जो वक्त दिया था वो कहाँ गुजारा, जो इल्म दिया था उसको क्या किया, जवानी में क्या किया। यूथ की बात हो रही है, मैंने इसलिए इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट किया है क्योंकि until and unless you reverse engineer it from the moment of truth, क्योंकि लाइफ में इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई मैजिकल या मोटिवेशनल बातें करूँ। मैजिकल मोटिवेशनल बातें नहीं है, आपने इन पर सोचा नहीं है, सिर्फ एग्जैक्टली लोगों ने सोचा नहीं। मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ भाई, जब आप एमबीबीएस भी करते हैं तो आप सारा कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग किया होता है आपने। एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स अगर लेट से आपको कहते हैं कि भाई एमबीबीएस करो, तो पेरेंट्स को पता होता है कि भाई एमबीबीएस करने की इस मुल्क के अंदर शराइत ये है कि पहले 10 साल ऑफ एजुकेशन करना पड़ेगा, फिर अगला 2 साल जो है इंटरमीडिएट के करने पड़ेंगे, उसके बाद ये 5 साल एमबीबीएस। अगर इसको ये काम करवाना तो एफसीपीएस में कौन सी डिग्री करवानी है इसको, और ये वो इसका मतलब क्या हुआ सारी कहानी का कि आपने अपने बच्चे को जैसे वो पैदा हुआ, आज अब तो खैर इतनी वैलिड बात नहीं है, उसके बारे में आपने 20 साल का सोचा हुआ है। एग्जैक्टली। अब तो ये बात खैर इतनी वैलिड नहीं है क्योंकि अब तो कई बहुत डाइवर्स फील्ड्स आ गई हैं और पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हो रही है सॉर्ट ऑफ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लेट से हम 10-20 साल पीछे चले जाते हैं जबकि हमारी अपनी पैदाइश है। मैं कह रहा हूँ अब आपके पेरेंट्स को पहले ही नज़र आ रहा है कि आज से 20 साल के बाद मेरा बेटा डॉक्टर, अब अगर उसको नज़र आ रहा है या उनको नज़र आ रहा है तो वो वहाँ पे आपको देख रहे हैं एज अ डॉक्टर, और वहाँ से सारे स्टेप्स रिवर्स इंजीनियर करते 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 वो लेके आए आपकी नर्सरी के ऊपर, आपके किंडरगार्टन के ऊपर। एग्जैक्टली। तो भाई अल्लाह ने भी यही बात की है, इसको किस स्कूल में डालना है, अगर इसने एमबीबीएस करवाना है तो इसको मैट्रिक करवाना है, या इस मतलब पाकिस्तान में एमबीबीएस करवाना है इसको मैट्रिक करवाना है, और अगर ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर रहा है तो फिर इसका मतलब ये इसको यहाँ पे इसको बाहर भेजना है, मतलब बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि वी आर डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग ओवर हियर एज वेल, कि आप रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं ना वही स्टेप्स। एग्जैक्टली। आपने सोचा नहीं है, आपके लिए रिवर्स इंजीनियर का वर्ड जरा आपको लग रहा है कि यार ये क्या मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, और ये बड़ा खूबसूरत सा वर्ड यूज किया यार। उस बहुत बेसिक सी बात मैं कर रहा हूँ, मैं वही बयान कर रहा हूँ, उसको सिर्फ अल्फाज दे रहा हूँ जो आपका अमल है, आपके अमल को अल्फाज दिए मैंने, आप बाय डिफॉल्ट भी रिवर्स इंजीनियर कर रहे होते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने यही डिमांड की हुई, अल्लाह ने कहा द पेपर इज आउट, दिस इज द बुक। हम क्या तो पेपर भी आउट कर दिया है कह रहे हैं कोशिश ये दे दिया, ओपन बुक एग्जैक्टली। पेपर अल्लाह वजल ने पहले आउट किया, अल्लाह ने कहा द पेपर इज आउट। अब आप यहाँ से रिवर्स इंजीनियर कर दो और वाकयात भी नॉट जस्ट के मेटाफोरिकली बता दिया, वाकयात आपको बताया कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। पेपर आउट कर दिया आपके सामने, A to Z 8K अल्ट्रा HD 8 भी एग्जैक्टली। पेपर अल्लाह वजल ने पहले आउट कर दिया, उसके बाद आपको कहा अब यहाँ से रिवर्स इंजीनियर कर ले अपने स्टेप्स, किस तरह मैंने लेके जाना है। हाँ,
आप, और अब मैं, मेरा पॉइंट पता क्या है, मैं कह रहा हूँ क्या आप लोग इस पोजीशन में नहीं है कि आप लोग मुझे या किसी को भी ये कह सकें यार वो कैसे करना है। भाई वो बिल्कुल वैसे ही करें जिस तरह एमबीबीएस के स्टेप्स आपने रिवर्स इंजीनियर किए थे। वो तो किसी ने आपके कान में आके नहीं बताया था। एग्जैक्टली, उस पर तो मेहनत कर ली थी आपने। लिटरली हर जो फील्ड है आपकी उसमें आपने ऐसे किया था, रिवर्स इंजीनियर किए थे। यहाँ तक किया था कि भाई मैंने अगर इंग्लैंड जाना है, मेरे बच्चे ने यूएस जाने के, एक स्टेप आपने रिवर्स इंजीनियर किया था। इतनी स्कूलिंग होगी, इतना उसका हाई स्कूल होगा, इस टाइम यूनिवर्सिटी में जाएगा, बैचलर्स करेगा, फिर हम किसी कंसल्टेंसी के पास जाएंगे, फिर ये स्टेप्स होंगे, फिर वीजा होगा, फिर इतना बैंक स्टेटमेंट होगी, सारा कुछ आपने किया। एग्जैक्टली। तो आपने किया ना भाई, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की भी डिमांड यही है। और सिर्फ जो इनको चीज रोकी हुई है वो सेकुलर कॉन्सेप्ट है कि यार दीन पैराडाइम ठीक नहीं है। एक हाँ ठीक है। क्योंकि मैं जरा एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कर देता हूँ। एक अल्लाह के रसूल की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। सुनी होगी आपने कि अमाल का दारोमदार नियतों, इंटेंशंस पे, इंटेंशंस पे। अमाल, ये देखते जाना आप, अमल का दारोमदार है आपकी नीयत पे, ठीक है। नीयत का दारोमदार है आपकी साइकोलॉजी पे, सबकॉन्शियस। साइकोलॉजी का दारोमदार है आपकी फिलॉसफी पे। फिलॉसफी बेसिकली मींस डेफिनेशंस, जो अभी हमने बयान कर रहे हैं। ओके। आपके जहन में एक वर्ड से रिलेटेड क्या इमेज आ रही है, उस इमेज से रिलेटेड आपकी साइकोलॉजी बनेगी। मैं आपको समझाने लगूंगा। यस यस, आपके एक्सपोजर के मुताबिक, आपके जहन में जैसे ही मैंने बोला सादी एप्पल, आपके जहन में एक रेड एप्पल की इमेज बनी है। ऑफ कोर्स ये आपकी फिलॉसफी है, योर फिलॉसफी ऑफ द वर्ड एप्पल, आपकी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एप्पल है, आपके जहन में इमेज आई। उस इमेज की बेस पे आपकी एक साइकोलॉजी बनेगी। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि अभी मुझे भूख लगी है तो फिर मैं एप्पल खाऊंगा। ये अब आपकी साइकोलॉजी बन रही है कि एप्पल को जब मैंने नहीं, एप्पल को मैंने जब देखना है तो मैंने क्या सोचना है। ठीक है, मैं सोचना कि भूख का सोचा, या सोचा कि मैंने कुछ मीठा खाने या फल खाने का सोचा, तो फिर आपके जहन में एप्पल से रिलेटेड साइकोलॉजी बन रही है। ओके। उस साइकोलॉजी की बेस पे आपकी नीयत बनेगी कि पहले आपको डेफिनेशन समझ लगी कि ये क्या चीज होती है, फिर आपको समझ लगी कि ये इसकी क्या यूटिलिटी है, फिर आप उस यूटिलिटी के बाद आप उस पर अपनी नीयत बनाएंगे, अच्छी या बुरी, उस नीयत की बेस पे अमल करेंगे। नीयत मतलब कि मैं उसको किस तरह यूज करूंगा। हाँ, पहले खाने के लिए यूज करना या किसी को मारने के लिए यूज करना, फॉर एग्जांपल एप्पल तो एक एनालॉजी, एग्जैक्टली ठीक समझो आप। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उस डेफिनेशन से रिलेटेड उसकी साइकोलॉजी, उस साइकोलॉजी से रिलेटेड फिर नीयत बनेगी। साइकोलॉजी इज द यूज ऑफ दैट एप्पल जो आपके जहन में आए, जहन में बनेगी कि मैंने किस तरह इस चीज को देखना है, देखना किस तरह, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप उसको उससे नीयत बनाएंगे कि मैं इस तरह देख सकता हूँ, तो आप मेरी नीयत है इस तरह करने की। फिर उस नीयत से ड्राइव होगा आपका अमल। ओके, ये बेसिक एक मैंने पैटर्न आपको बताया। ओके, एक्शन की मैंने आपको बताया कि इंसान का जहन काम किस तरह कर रहा है। लोगों ने इस चीज पे सोचा नहीं है, लेकिन काम इसी तरह ही वो कर रहे होते हैं। लाइफ में हर चीज पे इसी तरह ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ही उनके अमाल का दारोमदार बनता है उनकी नियतों पे। नियतें इस तरह बनती हैं। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अब यूथ का सवाल है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो करेंगे मैशर, रोज़े मैशर में, कि भाई यूथ का क्या किया। यूथ का मतलब क्या है? यूथ का मतलब है एक इंसान का, एक आदमी, एक औरत का पीक पोटेंशियल का टाइम। पीक पोटेंशियल आपने कहाँ पे लगाया? ठीक है। एक सेइंग है, आई एम नॉट रियली श्योर कि ये हदीस है कि वैसे सेइंग है, लेकिन मैं इस सेइंग का बिलीवर हूँ, तो मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। कहा जाता है कि 20 साल की उम्र तक अगर हुस्न नहीं आया तो हुस्न नहीं आना। नहीं आने से मुराद है कि भाई 20 ईयर, द एज ऑफ 20 ईयर्स वाज द मैक्सिमम आपकी ब्यूटी की एज। ठीक है, अब आपकी ब्यूटी डिक्लाइन की तरफ जाएगी, इसके बाद बढ़ेगी नहीं। आर्टिफिशियलनेस की बात नहीं मैं कर रहा। आर्टिफिशियली आपने जो फिर आपने करना है वो आपकी मर्जी, मैं नेचुरली बात कर रहा हूँ। 20 ईयर्स इज द एज ऑफ यूथ, ऑफ ब्यूटी, कि जब आपकी ब्यूटी पीक पे 20 साल की उम्र में। और अक्सर कहते हैं कि 21 तक आपकी तो हाइट भी रुक गई है, आपके जो भी स्किन एग्जैक्टली उन सारी चीज़ों का फिजिकलिटी से ताल्लुक है। एग्जैक्टली 20 साल की एज पे लॉक है सॉर्ट ऑफ, कि अगर आप यहाँ तक जो आपका हुस्न या ब्यूटी, जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स मिलने थे, इतने ही मिल गए जितने भी अल्लाह ने दिए थे। 30 साल की उम्र तक जितनी स्ट्रेंथ आपने बनानी थी बना ली। 30 साल के बाद स्ट्रेंथ डिक्लाइन करती जाएगी। ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। आप सिर्फ मेंटेन करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं, आप बढ़ती नहीं है। नॉर्मली स्पीकिंग बढ़ती नहीं है, मेंटेन की जाती है सिर्फ। एग्जैक्टली। अब कैरी उसे किस तरह करें, लॉन्गेविटी जो कॉन्सेप्ट है, लॉन्गेविटी का, एग्जैक्टली लॉन्गेविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका ताल्लुक इसी से, और वही हम कर रहे होते हैं। 20 साल की उम्र तक यूथ या ब्यूटी या फिजिकलिटी, 30 साल की उम्र तक स्ट्रेंथ, उसके बाद डिक्लाइन है। 40 ईयर्स की एज तक विजडम, 40 साल की उम्र तक अगर विजडम नहीं आया आप में तो फिर आगे नहीं आना। आगे फिर वही है जो 40 साल की उम्र तक पैटर्न सेट हो गया। मेरे ख्याल में जो ये इसी वजह से जो अभी जो रिजिडिटी आती है, फेस करनी पड़ती है पेरेंट्स की तरफ से, या लोगों को मतलब फेस करनी पड़ती है, वो मेरे ख्याल यही है, मेरे ख्याल विजडम वाली 40 इयर्स वाली। ठीक है। और 50 साल की उम्र तक अगर माल नहीं आया तो नहीं आना। नहीं आने का मतलब क्या है कि अब नाउ इट इज पॉइंटलेस। 50 ईयर्स की एज तक पैसे नहीं आए
हाँ अब इट इज पॉइंटलेस। हाँ, मतलब आपने गुजार मतलब एक पूरा स्पैन गुजार अभी दिया जो ना, that's अभी the हम point. वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लाइक नंबर्स यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल हम Yes, नंबर्स यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप ये क्लैरिफाई करता चलो, क्योंकि लोग जो है वो समझ हैं 50 साल के बाद वो फिर एग्जांपल देना शुरू हो जाते हैं, नहीं मैं 55 साल का हूँ और ये काम कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल समझाने के लिए। और मैं इसके ऊपर ना आगे एक जुमला ये बोलने लगा था कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि भाई 50 साल की उम्र तक आपने अपनी मेजोरिटी लाइफ गुजार ली। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेजोरिटी लाइफ जब आपने गुजार ली ना, तो उसके बाद अब आ भी जाए, इट्स अ सेपरेट थिंग। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 50 साल के बाद आप पैसे हैं आप इसको खैर में मत लगाना, भाई आप सब करें, आखिरी लहजे तक करें जिंदगी के। एग्जैक्टली। तो पॉइंट इज टू से कि भाई ये टाइम था जिसमें इस चीज की पीक थी, फिर इस चीज की पीक थी, फिर इस चीज की पीक थी। जिस टाइम पे जो काम करना था वो नहीं किया, सिर्फ इशारा इस तरफ है। क्रिश्चियनिटी में भी ना ये कॉन्सेप्ट है कि 60 ईयर्स तक जो टाइम होता है वो आपका एक्चुअल टाइम होता है, उसके ऊपर का जो टाइम है ना Bonus. वो हाँ बोनस पीरियड है सर। ठीक है, तो मैं उसी के ज़मन में ये सारी बात कर रहा हूँ। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब काफ़ी ज़्यादा उसकी बहुत ही बड़ी तमीद बांधी, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ को भी मैंने एड्रेस कर दिया बेसिकली। ग्लोबली हो गया यूथ वो टाइम होता है जब आप अपनी पीक में होते हैं, इसका मतलब आप पीक परफॉर्मेंस में हैं, आप जिस भी चीज़ की तरफ आप काविश कर रहे हैं वो आपकी पूरी काविश हो रही है, उसके बाद आपकी कुव्वतें ढलती चली जाएंगी। एग्जैक्टली, मतलब क्लाइमैक्स आपका जो है ना वो यही है। यस, और इबादत भी जवानी की ही जचती है। ठीक है, उसके अलावा देयर इज नो पॉइंट, उसके अलावा सब आ जाते हैं। जब ये बात सिर्फ इस चीज़ का ताल्लुक किस चीज़ से है, यूथ का तो अंदाजा हजरत अली इब्न अबी तालिब से लगा लें, और अंदाजा हजरत खालिद बिन वलीद। बेशक यही बात है। अली इब्न अबी तालिब की उम्र आप जाके सर्च करें जब गज़वा बदर हुई है, और गज़वा बदर के द मैन ऑफ द मैच, द मेन प्लेयर इज अली इब्न अबी तालिब। उम्र जाके चेक करें, हमसे कम, ये जो हम दो लोग बैठे हमसे कम उम्र है। ठीक है, तो ये वो चीजें जिनको देखना है। अच्छा, फिर लोग पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनके साथ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये बहुत गलत जावी है, लिटरली अल्लाह की कसम बहुत गलत। उस टाइम के ऊपर डायनामिक्स बड़े डिफरेंट थे, ये वो सारा कुछ। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब क्या है, जो कुरान है ना वो सिर्फ किताब उसी टाइम के लिए वैलिड थी, अब वैलिड नहीं। एग्जैक्टली, ये मतलब हुआ ना, इसका और तो कोई मतलब नहीं है इस बात। अभी हमारे करंट अगर दुनियावी लिहाज से, अब अली इब्न अबी तालिब उनके साथ मैं कंपेयर नहीं करने लगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम करंटली देखें तो इसी एज के लोग सक्सेसफुल, जो अभी करंट आप लोगों की डेफिनेशन के मुताबिक दे आर आल्सो सक्सेसफुल, पैसा उनके पास मतलब मनी के लिहाज से बहुत आगे हैं। ठीक है, और बिल्ड किए हुए हैं। अभी फुटबॉल के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा एक फुटबॉल से एक बड़ा अच्छा लगाव है, तो फुटबॉल के अंदर भी 19 ईयर्स के 20 ईयर्स के जो है लोग अब अरूज लेके बैठे हुए हैं, मतलब मिलियनेयर्स क्या, उन अच्छे क्लब्स में खेल रहे हैं। अभी एम्बापे, शायद आपको पता हो, यंग 20-21 अभी आजकल लमीनी जमाल, मतलब ये ठीक है टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि इस एज के अंदर हर चीज पॉसिबल है, जो आप लोग समझ के बैठे हुए हैं कि इस दुनिया के अंदर ये हमारे लिए जो है ना पॉसिबल नहीं। लेकिन ये टॉपिक से रिलेटेड है, मैं रिलेट करवा अच्छा, इसका टॉपिक है रिलेटेड। नहीं मतलब वो मैं समझ रहा हूं, अक्सर लोगों का बड़ा कांसेप्ट होता है वो कि वो तो गैर मुस्लिम और ये वो, मैं थोड़ा सा लेकिन ये भी मुसलमान यहाँ कैमरे पे अर्ज कर दूं, इस सारी कहानी का जो अभी सादी ने अर्ज की है, इस सारी कहानी का ताल्लुक दीन से है। क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि व्हेन यू हियर द वर्ड दीन यू थिंक इस्लाम। अब व्हेन यू थिंक इस्लाम तो यू थिंक ऑफ नमाज, दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। दीन का मतलब होता है सिस्टम। दीन का वर्ड आप सुनते हैं तो आपके जहन में आनी चाहिए खिलाफत, जो आपके बाप का हक था, जो आपके बाप के थ्रू आपको विरासत आती है। मैं अक्सर ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं इस तरह करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करे कि हम वो चीज़ कर सकें इंशाल्लाह। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अलाउ मी टू, अब अभी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है तो मैं कहता हूँ कि यार अलाउ मी टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ हारिस एजाज आरिफ, आई एम द सन ऑफ एडम, आई एम द सन ऑफ फिल आर्दी खलीफा। मैं अल्लाह के एम्बेसडर का बेटा हूँ। खिलाफत मेरी विरासत है। अगर मैं विरासत क्लेम नहीं कर रहा अपनी तो भाई मेरा हक था, मैंने डिनाई कर दिया, मैंने खुद ही छोड़ दिया। अभी आपने बोला क्या बात की है, ये वो बात की है जो करंट वीडियो जो मेरी अभी अपलोड होनी है ना बात में, ये वही सेम टू सेम ये वही टॉपिक है, हक है ना खिलाफत। और इसके अंदर एक छोटा सा बता दूं, खिलाफत का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, वेरी सिंपल वर्ड्स, खिलाफत एक होता है मालिक, मालिक का होता है नायब। नायब क्या होता है, जो मालिक का हुक्म है उसे इंप्लीमेंट कर रहा है, अपना कोई हुक्म अपनी मनमानी नहीं कर रहा। नायब के पास इख्तियारात दिए हुए हैं मालिक ने, उस इख्तियारात को मालिक का हुक्म इंप्लीमेंट करने में इस्तेमाल करना, अपनी मनमानी के लिए नहीं, मालिक का हुक्म इंप्लीमेंट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स
वो खिलाफत होती है, और वो उस जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो खलीफा है, यानी कि नायब, नॉट मालिक। एग्जैक्टली और इसी तरह ना एजेंसी का कॉन्सेप्ट है पूरा एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पे जो आप बता रहे हो ना कि मालिक और नायब, इसी को बोलते हैं दी कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। ओके, प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल मालिक होता है, एजेंट जो होता है वो नायब होता है। एग्जैक्टली। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का एजेंट हूँ। एग्जैक्टली। वो कहते हैं यार यार ये कोई एजेंट लगता है। Exactly. अल्लाह की कसम भाई एजेंट हूँ मैं। Yes. मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का एजेंट हूँ। Agent हूँ। ठीक है, और वो मुझे बनना है। द पॉइंट इज कि मैं बन नहीं रहा। अल्लाह ने यही तो बोला था, ये अल्लाह से वादा है कि भाई अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का रूल एस्टैब्लिश करेंगे। और अच्छा मैं इस चीज़ पे थोड़ी सी बस एलैबोरेशन दे दूं, फिर वो ये सारी कहानी जो है ये सवाल का ही आंसर है बेसिकली। जो सारा हमने बात खोलने की कोशिश की है ना, ये उसी सवाल का ही आंसर है कि प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम यूथ, पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का हूँ एजेंट, एजेंट हूँ। उसका लॉ मैंने करना है एस्टैब्लिश। The point I'm trying to make is Islam should not be implemented because I am a Muslim. Islam should not be implemented because I like Islam. Okay. Islam should be implemented because it is the original world order. ये वो मैनुअल है जो मशीन बनाने वाले ने साथ दिया था। आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसको मैनुअल बोलते हैं। वो मैनुअल वो शख्स देता है जिसने वो मशीन बनाई होती है, वो कंपनी लॉन्च करती है वो मैनुअल जिसने वो मशीन बनाई होती है। तो वो कंपनी बताती है कि इसके ये बटन से ये फीचर है, ये इस बटन से ये फीचर है, देखना इसको जब तुमने ऐसे कपड़े धोने हो तो उसको ऐसे यूज कर लेना, जब ऐसे करना हो तो इसको ऐसे यूज कर लेना। तो जो ये वाली मशीन है ना, ये वाली सारी मशीन, इसका मालिक है वो। उस मशीन के साथ उसने एक मैनुअल दिया था। मैनुअल वो जिसको हम ऊपर रखते हैं, हम कहते हैं नहीं मैनुअल पढ़ हम, और द पॉइंट इज कि हम अपनी डेली लाइफ में भी तो यही करते हैं ना। वॉशिंग मशीन हम यूज करते हैं, मैनुअल कोई नहीं पढ़ता। एग्जैक्टली। गाड़ी में मैनुअल कोई नहीं पढ़ता ना। अपने अंदाजे से अच्छा ये ओके बस ये ओके, यही प्रॉब्लम है। और जब कोई मसला हो जाता है फिर हम फिर देखने की कोशिश करते हैं ये कितनी हालांकि असूलन गलत बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस मशीन के साथ भी एक मैनुअल आया था। अल्लाह अज़्ज़ व और जल ने मेरे एक ख्याल में एहसान ये किया था। हारिस भाई ये नेचुरली मेरे ख्याल उसके अंदर आती है कि जो मैं मतलब जो जिसकी समझ में जो चीज ऑलरेडी बिल्ड हुई हुई है हाँ। वो उसे उस तरह यूज कर रहा होगा, और मैनुअल तो बहुत कम पढ़ते हैं, Exactly. मतलब बहुत कम पढ़ते हैं। और ये प्रॉब्लम है ना, Yes. इट इज अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम पता क्या है, ये प्रॉब्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान के अंदर आइडेंटिफाई किया। अल्लाह ने कहा बेशक इंसान बहुत जल्दबाज है। एग्जैक्टली। मैनुअल हम इसलिए तो नहीं पढ़े होते ना, जल्दबाजी होती है यार, बस मशीन यूज कर मशीन यूज कर लूंगा जल्दी से। ये प्रॉब्लम है, ठहराव नहीं है। ठहरो, रुको, देखो। जल्दी का काम शैतान का, ठहराव लाएं। अक्सर लोगों के साथ ना, लोग दीन की तरफ भी तब आते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, एकदम सामने दीवार आती है, ठोकर लगती है और ये गिर जाते हैं। जब वो गिरता है ना, उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्यों भाग रहा था, ये दीवार कहाँ से आ गई सामने। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहचाना है। ठीक है। मेरा अपना ज़ात का मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने अल्लाह की कसम अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना है। एक वक़्त आता है इंसान अपने आप को बड़ी चीज़ समझ रहा होता है। समझ रहा होता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। यस। फिर जब उसका इरादा टूटता है ना, तो फिर उसको नज़र आता है कि मैं बेबस हूँ। और चूँकि मैं बेबस हूँ, तो किसी न किसी ऐसी ज़ात का एग्ज़िस्ट करना ज़रूरी है जिसके पास सारी क़ुव्वत है। क़ुव्वत है। ऑपोज़िट्स है ना, जिस तरह रोशनी के साथ अंधेरा, एग्जैक्टली। खुशी के साथ गम, उस तरह बेबसी के साथ क़ुव्वत, जिसके पास सारी कदर है, सारी क़ुव्वत है उसके हाथ में। एग्जैक्टली। तो ख़ैर एनी हाउ द पॉइंट वी वर ट्राइंग टू मेक कि भाई जो मैनुअल है उसको आप पढ़ते नहीं हैं। मैनुअल साथ मिला हुआ है, मैनुअल को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जिसने बनाया वही बता सकता है सबसे बेहतरीन। पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ के साथ मसला ये है कि पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ को यही नहीं पता कि पाकिस्तान क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है और यूथ से डिमांड्स क्या होती हैं। सो माय पॉइंट इज टू से कि सबसे पहले पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ ये फिगर आउट करे कि पाकिस्तानी क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है और यूथ क्या होता है। कुछ डेफिनेशंस वो हैं जो मैंने दी हैं, कुछ बातें वो जो सादी ने की हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जिसके लिए किताब खोलनी पड़ती है। जब तक किताब नहीं खोली और 15 मिनट की वीडियो से पता चल जाए, 20 मिनट की वीडियो से पता चल जाए, इस तरह पता नहीं चलता। ये लाइफ का असूल नहीं है, इस तरह चीज़ें नहीं पता चलती। चीज़ें पता चलती हैं खुद डिग डीप करने से। हालांकि मैं सुन रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिर्फ सूरह बकरा 8 साल, में 8 लगी। साल, बिल्कुल। मतलब और हम जो है 2 साल के अंदर कुरान पाक पूरा हिफ्ज़ करने के बाद दो भी अब आई एम गुड, हाँ। 8 साल के अंदर हम पूरा आलम बना देते हैं एक बंदे को। एग्ज़ैक्टली, ठीक है, और एग्ज़ैक्टली। उसकी साइकोलॉजी किस तरह डेवलप हुई वो तो एक बड़ा मेजर टॉपिक है, वो फिर किसी दिन एग्ज़ैक्टली। करेंगे इंशाल्लाह। और आलिम भी जो बनाते हैं, द प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट 8 इयर्स कि आपने 8 साल में पूरा आलिम बना दिया। द प्रॉब्लम इज़ कि आलिम बना किस तरह रहे हैं और क्या क्राइटेरिया है। ये सारी बातें ना। सिस्टम ही है ना सर। अभी फॉर एग्जांपल हर बंदे की एक अलग, जो मैं सोचता हूँ बड़ी एक अलग चीज, हुँ। एक सिस्टम है उसके अंदर सारे पॉइंट आउट कर दिए गए।
सारे भेज दिए गए, मतलब जिसको नहीं भी पता ना, काबिलियत नहीं भी है, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस की है तो एमबीबीएस नहीं करना चाह, बच्चे को एमबीबीएस करवाना है, एमबीबीएस करवाने के लिए भेज दिया गया और 5 साल खर्च कर दिए गए उसके लिए। अब एक बच्चा जो है वो पिक ही उसे उस तरह नहीं कर रहा, मे बी उसे उस टाइम उस पे 10 दिन का टाइम मिला उसे, मे बी वो 10 दिन में ना कर सकता, उसकी लिमिट हो आगे 15 दिन की या 20 दिन के अंदर करता हो, एक बच्चा जो 5 दिन में कर लेता हो। लेकिन अब उसी एक 10 दिन के अंदर अब हर बंदे की उस चीज के ऊपर जज करना, उसकी क्वालिटीज को, मेरा ख्याल से सिस्टम ही सारा जो है ना ये वो फ्लॉड है, फ्रॉड हो जाता है टोटली टोटली। करप्ट है। और उसे बस कवर करना है, जल्दी से जल्दी पास हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। वही बात है ना, मैं असल में इससे इससे ताल्लुक है दो चीज़ों का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एजुकेशन इज़ अ बिज़नेस, एजुकेशन इज़ बीइंग यूज्ड एज़ अ बिज़नेस। ओके, यहाँ पे हर इदारे का ताल्लुक है पैसा बनाने से, हर इदारा पैसा बना रहा है, बी इट एनी स्कूल, बी इट एनी कॉलेज, बी इट एनी यूनिवर्सिटी। एक्सेप्शंस आर देयर, यस, एक्सेप्शंस होती हैं, हर जगह होती हैं, हर सिनेरियो में होती हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ताल्लुक सिर्फ मनी मेकिंग के मनी साथ मेकिंग है। से। जब आपका ताल्लुक मनी मेकिंग के साथ हो गया, इसका मतलब है कि मेरिट नीचे चला गया। अब एग्जैक्टली, मेरिट नहीं है, अब सिर्फ मेरिट है पैसा। ठीक है। पैसा किस तरह ज़्यादा हो सकता है, आप वो कर रहे हैं फ़कत। इस वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डिले करता है। अब मैं खुद यहाँ ऑन रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ कि जो 16 साल की एजुकेशन है, आई प्रॉमिस यू कि वो 6-7 साल में हो सकती है, Literally. वेरी इज़िली हो सकती है। एमबीबीएस की बात करो, एमबीबीएस डाल के कह रहा हूँ। ठीक है, 6-7-8 साल में हो सकती है टोटल, अगर आपने बच्चे को सही तरीके से ट्रेन किया हुआ है, वेरी Exactly. इज़िली हो सकती है। लेकिन हमने क्योंकि पैसे बनाने हैं, तो शुरू में हम 10 साल लगाते हैं, स्कूल के पैसे बनवाते हैं, फिर 2 साल लगाते हैं, कॉलेज के पैसे बनवाते हैं, फिर 5-6 साल लगाते हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पैसे बनवाते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इश्यू विद द पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ? मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये कि आप इन 3 वर्ड्स को आइडेंटिफ़ाई करें, कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। ठहरें अपने साथ और सोचें कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों आया था इस दुनिया में? मुझे क्यों चलाया जा रहा है? मुझे क्यों धक्का दिया जा रहा है कि जल्दी-जल्दी ये पढ़ाई कर लो, फिर ये पढ़ाई कर लो, फिर एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो दुनिया इज़्ज़त नहीं करेगी, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, आगे बच्चे नहीं होंगे, सेटल कैसे होगे आप? ये दुनिया हम सेटल होने के लिए नहीं आए हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो नहीं, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ डेफिनिशंस। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम मुस्लिम यूथ के साथ ये है कि ये एक मैल नरिश्ड यूथ है। इनके पास बुनियादी ज़रूरियात भी इनकी पूरी नहीं हुई हुई। अभी इनका सच सिर्फ ये है अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करना। लाइफ़स्टाइल बेहतर आपने करना है, आप 100 दफ़ा करें, लाइफ़स्टाइल बेहतर करने का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक कुव्वत बनाने से है, लाइफ़स्टाइल बेहतर करने से नहीं है। आप अपनी कुव्वत बनाएँगे, लाइफस्टाइल वो ऑटोमेटिकली मिरेकल बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएगा, लेकिन द पॉइंट इज़ कि लाइफ़स्टाइल बेहतर करना पॉइंट नहीं है ना। हाँ, ठीक है। कुव्वत बनाना पॉइंट है ताकि वो कुव्वत एक कॉज़ के लिए यूज़ हो सके। लाइफ़स्टाइल बेहतर करने का मतलब ये होता है कि अभी मैं कोरोला में हूँ, मैं ऑडी में किस तरह आऊँगा? ये एक मुस्लिम साइकोलॉजी नहीं है कि मैं ऑडी में किस तरह आऊँगा। ओके, साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि अगर मैं ऑडी में आ जाता हूँ, या मुझे क्या मेरे मकसद के लिए ऑडी मुझे चाहिए? अगर मकसद के लिए मुझे ऑडी चाहिए, तो फिर मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऑडी मेरे पास आए। और ओडी का भी बेस्ट वर्जन है। हाँ। लेकिन सवाल वहीं पे आ जाता है कि जिस तरह अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम यूथ के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम यूथ सबसे पहले तो भागना चाहती है। पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ, वो पाकिस्तान से भागना चाहती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है। उनको यही समझ नहीं आई हुई कि एक मुसलमान का फर्ज होता है एक गलत चीज़ को ठीक करना। आप कह रहे हो गलत चीज़ को ठीक क्यों करूँ? मैं तो यहाँ से भागूँ, मैं बस अपना ठीक कर लूँ। ये इनहेरेंटली बहुत सेल्फिश आइडिया है। यार मैं सबसे पहले अपने आप को डेवलप कर लूं और फिर उसके बाद आके मतलब 20 साल बाद आके देख लूंगा मैं। और ये भी सब नहीं कह रहे हैं ना सादी, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग बस ये कह रहे हैं यार कि इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, ठीक है? ये एक सेपरेट डिबेट है। मैंने तो आपको शुरू में इसको इससे डिसएग्री कर दिया नेशन स्टेट पैराडाइम से कि हम इसके बिलीवर एज़ अ मुस्लिम यू कैन नॉट बी अ बिलीवर ऑफ इट। ओके, आप एज़ अ मुस्लिम बिलीव ही नहीं कर सकते इस चीज़ में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल से मुझे पाकिस्तानी मत कहना, ये मेरा पॉइंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी बाउंड्री की वजह से आप ठहर नहीं सकते कि यार वो बांग्लादेशी मुस्लिम यूथ है, अब इससे मेरा क्या ताल्लुक, वो उनकी बाउंड्री में हो रहा है। भाई बाउंड्री नहीं खेलने आए हुए हम यहाँ पे। हम इस्लाम खेलने आए हुए हैं। यहाँ पे बाउंड्री खेलने, इस्लाम छोड़ दें। इस्लाम बाउंड्री खेलें बस। अब मेरा पॉइंट ये है कि भाई सबसे पहले फिगर आउट करें मैं क्या चीज़ हूँ, मेरी क्या औकात है। उसके बाद अपना जो पैराडाइम ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड है ना, उसमें अपने रिश्तेदारों को निकाल दें कि मेरा वो कज़न तो ये कर रही है, हमारे पेरेंट्स समझ आते हैं ना, तुम्हारा वो कज़न तो ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ये सबसे घटिया बात अगर है। वो कर सकता तुम क्यों नहीं कर ये रहे? वो घटिया बात है। इसकी घटिया क्यों मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने अपना स्टैंडर्ड बहुत लो कर लिया ना। मैं ये नहीं कह रहा कंपैरिजन मत करो। कई लोग कहते हैं कंपैरिजन मत करो। यार कर लो कंपैरिजन, आई डोंट हैव एनी इश्यू विद इट। कंपैरिजन सिर्फ अपने 4 रिश्तेदारों में क्यों कर रहे हैं भाई? कंपैरिजन ये करें कि यार इलॉन मस्क यहाँ इस रोज पैदा हुआ था, फिर उसने इतनी देर में ये चीज़ अचीव कर ली, व्हाई कैन यू नॉट अचीव इट?
आप अपना स्टैंडर्ड ऊपर करें। कंपैरिजन इलोन मस्क को चलो आपने इलोन मस्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, मैं नॉट अ समझ रहा हूँ, स्टैंडर्ड, लेकिन आई एम एक जस्ट मेकिंग एन एग्जांपल। आपके लिए जो सक्सेस का, अगर जो दुनियावी लोग हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपने भी कोई स्टैंडर्ड अपना बनाना ही है, करना ही है, तो करना फिर ही है। बंदे पे किसी उस बंदे से कंपेयर किया जाए। और अगर और एज अ मुस्लिम आपके स्टैंडर्ड, आपको पता है कि कौन कौन लोग आप लोगों के स्टैंडर्ड है, ठीक है, अली बिन अबी तालिब, अगर तो मेरे फरूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आप फिर इनसे कंपेयर करें ना अपने आप को। अगर कंपेयर ही करना है तो फिर इन लोगों से, इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर कंपेयर करें अपने आप। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब मैंने ना डेलिबरेटली बाय डिजाइन मैंने ये उनके नाम लिए साहब के। इसकी वजह ये कि जैसे ही इनके नाम लिए जाते हैं ना, ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ ने डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो तो 1400 साल पहले की बातें थी, तब लाइफस्टाइल जोर थे तब। तो सर छोड़े ना ये बातें, आपके साथ मैं वो बातें कर ही नहीं रहा। मैंने कहा इलोन मस्क इसी एरा में रहने वाला बाशिंदा है ना, वो स्पेस एक्सप्लोरेशंस कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? और आप क्यों नहीं कर रहे कि बड़े जवाब हो सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, ये वो ठीक है, वैलिड, अंडर डेवलप्ड कंट्री है ये वो फला सारा। भाई आपकी सोच, किसी ने सोच तो अंडर डेवलप नहीं ना की हुई। पेरेंट्स सोच का जो मयार है वो तो ऊंचा करे ना। एग्जैक्टली। मैं इस चीज के लिए आपको जहां पे भी जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैंने तो पहले आपको बाउंड्री से तो शुरू में स्टार्ट में आजाद किया है। मैंने कहा इस मुस्लिम के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बी इट यूएस, बी इट ऑस्ट्रेलिया, बी इट रशिया, बी इट एनी एंड एवरी कंट्री। मुस्लिम की कोई बाउंड्री नहीं होती, मुस्लिम का सिर्फ पर्पज होता है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सारी बात से, भाई आप यूएस जाना, यूएस जाएं, आपने न्यूयॉर्क जाना, आप न्यूयॉर्क जाएं, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना, आपने सिडनी जाना, आप सिडनी जाएं। आप जा क्यों रहे हैं? लाइफस्टाइल बेहतर करने जा रहे हैं तो फिर मुस्लिम मुस्लिम ना खेलें। लाइफस्टाइल बेहतर करने वाले लोग तो वहां पे भी हैं। आपने वो मुस्लिम क्यों कह रहे हो? सिर्फ 5 नमाजों की वजह से? हाँ, और यहाँ पे जो आप लोगों ने जो कहा है कि समझा हो शायद कि हमें बाहर जाने से रोका जा रहा है, रोका इसलिए जा रहा है कि जो आपने जाके लाइफस्टाइल बेहतर करना है, ये माइंडसेट से बेसिकली खिलाफ है। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये साहब जाए बाहर जाके फिर इस्लाम जो कुव्वत में आए, बाहर जाए, पर्पस देखें, अपना पर्पस लेके जाए, लेकिन पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि लाइफस्टाइल सिर्फ बेहतर करना, क्योंकि इट इज एज सेल्फिश एज इट गेट्स। एग्जैक्टली, एज सेल्फिश एज इट गेट्स। क्योंकि लालच जो है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह की कसम कोई लिमिट नहीं है। आज मैं इधर रहता हूँ, आज मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, आज मैं 5 मरले के घर में रहता हूँ। मेरी बस कोशिश है किस तरह ये 5 मरले 10 मरले हो जाए। 10 मरले के बाद मेरी कोशिश है 10 मरले किस तरह 1 कनाल हो जाए। 1 कनाल होने के बाद मेरी कोशिश है किसी तरह डीएचए में हो जाए। डीएचए में होने के बाद मेरी कोशिश है डीएचए के बेस्ट फेज में हो जाए। डीएचए के बेस्ट फेज में होने के बाद मेरी कोशिश है कि पार्क फेसिंग हो जाए। उसके बाद मेरी कोशिश है मेरी गाड़ी जो है वो जो है सिविक हो जाए। उसके बाद मेरी कोशिश है मेरी गाड़ी जो सिविक तो काफी लोगों के पास है ऑडी हो जाए। उसके बाद मेरी कोशिश है ऑडी भी काफी लोगों के पास है, मेरे पास V8 भी होनी चाहिए, फरारी भी होनी चाहिए। इसकी लिमिट कोई नहीं है ना। एलन मस्क से पूछ ले, कहता दुनिया नहीं, हमें मार्स पे जाना है। मार्स पे जाना है, हाँ, और लिमिट नहीं है। हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह की कसम, इसकी कोई लिमिट नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई लिमिट करने की जरूरत भी नहीं है। कदगन मत लगाएं कि भाई V8 नहीं खरीदनी है, दरवेशी करनी है। आपको इस्लाम भी पता ही नहीं चला। और भाई इस्लाम, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि इस्लाम ना फैलता इफ इट वर नॉट फॉर द सोर्ड ऑफ अली इब्न अबी तालिब एंड द वेल्थ ऑफ खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। यस। दोनों चीजों का ताल्लुक किससे है? तलवार और पैसा, दोनों चीजों का ताल्लुक है कुव्वत से। इसका मतलब है कि भाई कोई भी चीज फैलानी हो कुव्वत चाहिए होती है। मसला ये होता है कि जब कोई शख्स दीन की बात करता है तो वो ले आता है दरवेशी पे। हाँ, दरवेशी का ताल्लुक अंदर से होता है। कोई भी शख्स मुझे इस हुलिये में देखेगा वो कहेगा पक्का तू तो दरवेश नहीं है। तू दरवेश नहीं हो सकता, तू जो भी हो। और भाई दरवेशी अंदरूनी नहीं होती है, दरवेशी जाहिरी नहीं होती, दरवेशी बातिनी होती है। एग्जैक्टली। मैं बस कल से दोस्त साइकिल पे आया करूंगा, मैंने तो गाड़ी में नहीं आनी क्योंकि मैं दरवेश हूँ। फिर आप दरवेश हैं, बिल्कुल आप दरवेश हैं। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम को ना मिलाएं। इस्लाम में तो कुव्वत ही कुव्वत है। कुव्वत पकड़नी पड़ेगी, वरना सिस्टम जो है एस्टैब्लिश, जहां से बात शुरू की थी खलीफातुल अर्द या फिर अर्दी खलीफा नहीं बन सकते आप अल्लाह का रूल एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। उसके लिए कुव्वत चाहिए होती है, उसके लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत, मीठी बातें नहीं होती। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट कि आपका अखलाक जो है बुलंद है कि नहीं। इट इज वन एस्पेक्ट। इखलाक से दुनिया फतह नहीं होती, अल्लाह की कसम दुनिया फतह नहीं होती। वरना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद इखलाक किसका था? तो फिर मक्का में क्या हो रहा था? इखलाक तो तब भी मेरे नबी का बेहद बुलंद था। मक्का में तो सिर्फ एट्रोसिटीज हो रही थी। ऑलरेडी भी ये उनको जो लक़ब थे ये मेरे ख्याल नबूवत से पहले के थे। पहले की है, बेशक पहले की है। पहले की क्रेडिबिलिटी है ना, डे 1 से नबी अलैहि सलाम की क्रेडिबिलिटी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पीक अखलाक होने के बावजूद मक्का में सिर्फ एट्रोसिटीज थी। एट्रोसिटीज भी इस हद की कि हिजरत ही करनी पड़ गई, माइग्रेट ही करना पड़ गया कि भाई यहाँ तो जिंदगी इतनी तंग होगी, माइग्रेट करना पड़ेगा। आखिरी वाकया हिजरत से अल्लाह के रसूल का क्या है
कि अपनी जगह अली इब्न अबी तालिब को सुलाते हैं और खुद अल्लाह के मौजज़े के तौर पे वहां उनके बीच से निकल के चले जाते हैं। एग्जैक्टली। क्यों निकल के चले जाते हैं कि भाई पूरा ग्रो आया हुआ है, इमेजिन करें एक घर है छोटा सा, उसके अराउंड पूरा ग्रो आया हुआ है और वो आप एक छोटा सा कमरा है। छोटा सा, हाँ, इस तरह इमेजिन करना है कि अभी ये शख्स और मैं, हम एक रूम में बैठे हुए हैं। इस रूम के बाहर 10-15 लोग खड़े हुए, चाहे बंदूकों के साथ, तलवारों के साथ, जो रेडी हैं कि भाई पनाह कर देना, इन दोनों लोगों को कत्ल कर देना। इस मौके पे हिजरत की है। तो मेरा पॉइंट क्या, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इखलाक से अगर फतह होने वाली होती ना दुनिया, तो फिर अल्लाह के नबी से बुलंद इखलाक किसी का नहीं था। एग्जैक्टली। दुनिया फतह इखलाक पे नहीं हुई, दुनिया इस चीज पे फतह हुई है कि जब फतह मक्का होता है तो फतह मक्का होता है कुव्वत की बेसिस पे। एग्जैक्टली। जब कुफ्फारे मक्का को अल्लाह के रसूल ये एस्टेब्लिश करवा देते हैं कि भाई नाउ वी आर सुपीरियर टू यू इन पावर, अब अगर आप हमसे टकराए तो आप हो जाएंगे फना हो जाएंगे आप। एग्जैक्टली। ये तो अल्लाह के नबी का इखलाक और रहम कहाँ पे आता है कि अल्लाह के रसूल ने सबको माफ कर दिया कि जो इसके घर में पनाह ले ले, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, उसके लिए भी माफी, उसके लिए भी माफी, सबको माफ करूंगा। वो कोई सहाबी थे तो वो यही कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदला लेने का दिन है, आज तो काटने का दिन है। हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या ये सहाबी फरमा रहे हैं। सहाबी फरमा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे सहाबी का गालिबन नाम भूल रहा। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम का दिन है। ये अखलाक की पीक है। बताते हैं मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर एक बात समझिए, रहम करने की पोजीशन में वो होता है जिसके पास पावर होती है। आप खुद सोचें, एक बंदे ने बंदूक रखी हुई है और मैं बोल रहा हूँ सर मैं आप पे रहम करूंगा, हाँ। और सर मैं रहम की पोजीशन में नहीं, रहम कहाँ से करूंगा मैं? रहम तो वो करता है जो पोजीशन ऑफ सुपीरियरिटी में होता है। वो कहता है कि भाई मैं आपको मार सकता हूँ लेकिन मारूंगा नहीं, रहम करूंगा आप पे। मतलब बदला लेने की पोजीशन के अंदर है। हाँ जी। और उस टाइम के ऊपर आप कहें कि यार अब मैं आपको माफ करता हूँ, मैं ये आपसे कहानी कोई है। बदला नहीं लूंगा। ये टोटल कुल इस्लाम की कहानी है जो मैंने आपको बयान की है, ऑपरेशन से लेकर कुव्वत में आ जाने तक। तो जब तक कुव्वत हाथ में नहीं है कुछ सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ए अल्लाह फलस्तीन की मदद कर और उन पे रहम फरमा और गैबी तौर पे उनकी मदद कर, इस तरह कुछ नहीं होता। अल्लाह की कसम, इस तरह कुछ नहीं होता। पहले दवा करनी पड़ती है, फिर दुआ होती है। दवा के बगैर कोई दुआ नहीं। एक्शन है पहले एक्शन, और एक्शन के देन यू लीव इट टू योर लॉर्ड लॉर्ड कि मैंने भाई रिजल्ट्स अल्लाह की, रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में। सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। वो एक शेर है, मुझे गालिबन भूल रहा है, याद आता तो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ, और कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब अश्क बहाने से, कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, और कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। हम राह रुए दश्ते बला रोजे अजल से, हम राह रुए दश्ते बला रोजे अजल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। तो मैं ये बता रहा हूँ सर, कहानी इतनी सी है, दुआओं से नहीं होते काम, कुव्वत से होते हैं काम। और इसके ऊपर तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का बड़ा क्लियर स्टैंड है। बेशक, मतलब उन्होंने, मतलब जहाँ पे भी किसी को देखा कि कोई काम नहीं कोई बंदा कर रहा है, उसको जाकर कहा कि काम करो। दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हाँ, इस तरह होती है, इस तरह अदल कायम होता है। तो मैं इसको क्लोज अगर करूँ, मैं इसी नोट पे इसको क्लोज करूंगा सारी बात कि भाई पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ का सबसे पहले ये काम है। सो कुछ इश्यूज आ गए थे हमारे पॉडकास्ट के अंदर, फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे हम यहाँ पे आपको कवर कर लें इंशाल्लाह। सो इन दी एंड बस हम इसको क्लोजिंग नोट ही दे रहे थे। द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज़ द इशू विद द पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ। तो अब पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ का इशू क्या है और वो क्या डायरेक्शन है और उसकी सोल्यूशन क्या है, अब उसी तरफ ही जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ को खोलने की कोशिश की है कि क्या इशूज़ हैं विद द पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ। सबसे पहला पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ का स्टेप ये है कि स्टडी करें, इन 3 टर्म्स को स्टडी करें। इट डजंट टेक अ ईयर, इट डजंट टेक इवन अ मंथ, इट वुड एट मैक्स टेक 1 वीक। पीक बहुत ज़्यादा देर भी लगेंगे तो 1 वीक लगेगा। पाकिस्तान को स्टडी करें कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। मैंने एक नेशन स्टेट का पैराडाइम समझाने की कोशिश की है। मुस्लिम का वर्ड स्टडी करें, बेसिक इसका मतलब क्या होता है, इसके तकाजे क्या होते हैं। अब तो AI आ गया हुआ है, इट इज़ वेरी ईजी। AI आपको राइट वे सोर्सेज से इन डेप्थ बता देता है कि ये सोर्स ये कह रही है, ये सोर्स ये कह रही है, ये सोर्स ये कह रही है। और यूथ का मतलब समझें। हमने जो सारा अपना तनाजुर, जिस तनाजुर में हमने बात की है, पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ का पर्पज़ इस टाइम ये है कि भाई सबसे पहले तो गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि हमने लाइफस्टाइल बेहतर करना है। आपने लाइफस्टाइल नहीं बेहतर करना, आपने सिस्टम बेहतर करना है। सिस्टम बेहतर होता है तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है। सिस्टम को पावर दें, सिस्टम के पास पावर आ जाती है तो जो जो डिजर्विंग लोग होते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। ट्राई टू एम्पावर द सिस्टम, मतलब अपना पैराडाइम, अपना माइंडसेट ब्रॉडन करें। और ये ना सोचें कि यार अभी फिल वक्त तो मेरा मसला ये है कि मैं इस रेस्टोरेंट नहीं जा सकता। सर ये वाले मसले सारी उम्र रहने हैं, लेकिन अगर आपने सेल्फिश गेम खेल ली तो बस अपना थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे, सिस्टम बेहतर नहीं होगा, मफतू ही रहेंगे। कोई और ही विनर रहेगा, वो सारी क्रीम वही एंजॉय करता रहेगा, आप नीचे किसान बने रह जाएंगे। तो पॉइंट है कि सबसे पहले अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं। उसके बाद जो भी लाइफ में कर रहे हैं और जिस तरफ जा रहे हैं, ये सोचें कि
ये करने से क्या सिर्फ मेरे पास बस पैसे आ रहे हैं थोड़े से, मेरा थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, या सिर्फ मेरी जो बेसिक सिर्फ नीड्स हैं वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ? घर, गाड़ी, गोरी, ये 3 नीड्स हैं पाकिस्तानी मुस्लिम youth। घर, गाड़ी, गोरी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है। तो आप सिर्फ Most of the हाँ, सिर्फ आप इसी को सेटलमेंट समझते हैं ना, घर, गाड़ी, गोरी, ये 3 चीज़ें आ गई, हम सेटल हो गए। भाई हम यहाँ पे सेटलमेंट के लिए नहीं आए हुए, अपने आप अपना होराइजन ब्रॉड करें और बड़े सिस्टम का, बड़ी गेम का पार्ट बने। छोटे छोटे बन के, नीवे नीवे होके, कमियां दे बाल बन के ना जिंदगी गुजारें। आप अगर मुस्लिम हैं तो लिव अप टू द मेरिट। ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं इसको थोड़ा सा बस एलैबोरेट करूंगा ताकि ये फिर मोटिवेशनल स्पीच ना लगे। भाई सबसे पहले तो ये समझें कि दुनिया में पावर जो है वो किन फील्ड्स में है, किन फील्ड्स की वजह से लोग पावर में आते हैं। ठीक है। पैसा किन फील्ड से बन रहा है फिल वक्त। फिजिक्स क्यों ज़रूरी है, फिजिक्स की वजह से लोग पावर में क्यों हैं। या साइंस को जो फिल वक्त, जो करंट मॉडर्न डे नॉलेज है, पहले साइंस को नेचुरल फिलोसफी कहा जाता था, अब साइंस कहा जाता है। तो कौन से साइंटिफिक रेल्म्स ऐसे हैं जहाँ से पावर आती है, और उनकी तरफ अपनी यूथ को पुश करने की कोशिश करें। ये करने के लिए आपको थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी। जिस तरह मैंने पहले बोला, अब तो AI आ गया है, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी आपको। अपने एवेन्यूज़ देखें, किन एवेन्यूज़ से हम पावर में आ सकते हैं। और ये समझें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि गैदर योर स्ट्रेंथ अपनी गैदर करो कि ताकि तुम्हारे दुश्मनों में के दिलों में रोब बैठ जाए। ये पर्पज़ है मुसलमान का, कुव्वत में आना और अल्लाह का लॉ एस्टैब्लिश करना। तो पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ का पॉइंट ये है, या उनका पर्पज़ ये है कि ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अपने अपने रल्म में रहते हुए अंडरस्टैंड करें। मेडिसिन के रल्म में तो मेडिसिन के रल्म में रहते हुए अंडरस्टैंड करें, लॉ के रल्म में तो लॉ में रहते हुए अंडरस्टैंड करें। और लास्टली सिर्फ ये बताऊंगा, बोरोड सिस्टम को छोड़ दें। आपके अपने पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम को स्टडी करें और ये देखें कि हाउ इज़ दिस सिस्टम बेटर देन दैट सिस्टम। सिर्फ किताबी बातें मत करें कि भाई इस्लाम में तो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, पूरा इस्लाम का पूरा एक पॉलिटिकल मॉडल है। उस मॉडल को एक्सट्रैक्ट करें और ये देखें कि शेक बाय शेक ये देखें कि ये मॉडल बेहतर कैसे है। ज़कात, ये मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ज़कात का सिस्टम टैक्सेस के सिस्टम से बेहतर कैसे है। ये अब आपने लॉजिकली अपने आप को सबसे पहले प्रूव करना है। प्रूव करेंगे तो फिर दुनिया को प्रूव करेंगे। बिल्कुल। अब लोग क्या कहते हैं यहाँ पे हारिस भाई के किताबी बातें हैं ना, आप किताबी बातें आपने खुद बनाया हुआ है किताबी बातें, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल, सारी बातें पहले किताबी बातें ही होती हैं। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक किताबी बातें हैं ना। बिल्कुल। सारे कह रहे हैं भाई ये किताबी बातें हैं। भाई आपको जब पता लग गया, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ऑनेस्टी जो है ना बेस्ट पॉलिसी है, लाइक इस तरह की जो हमने सुने थे छोटे होते। अच्छा, ऑनेस्टी का लफ्ज आपने किताबी मुहावरा तो सुन लिया, लेकिन अब आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि नहीं। वो अमल के अंदर जब चीज आएगी देन आपको किताबी बातों से आप भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपने वाकई में कभी उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी वजह से आपकी साइकोलॉजी के अंदर अभी तक वो किताबी बातें ही हैं। बिल्कुल, वेरी सिंपल। बिल्कुल। सो यही था क्लोजिंग नोट कि दैट्स वेयर यू नीड टू लुक एट। मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह एग्जांपल्स देखें। ज़कात का सिस्टम टैक्सेस के सिस्टम से बेहतर कैसे है, नॉट बिकॉज के इस्लाम किताब में लिखा है, ये रीज़न नहीं होता। रीज़न ये कि लॉजिकली इसको प्रूव करें कि ये बेहतर कैसे है। इस तरह अपनी हर फील्ड में ये देखें कि दीन क्या कह रहा है और करंट सिस्टम क्या कह रहा है, और जो दीन का सिस्टम है वो इससे बेहतर कैसे है। दैट्स वेरी सिंपल द आइडिया, दैट्स द वे फॉरवर्ड। इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद सेशंस भी करेंगे इन्हीं लाइंस के अराउंड इंशाल्लाह। लेकिन आई थिंक कि अभी इतनी बात, इतना फूड फॉर थॉट काफ़ी है। अब इनको खुद सोचना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन हारिस भाई लास्ट में मैं करता चलूँ, वो ये कि चले ये तो कुछ लोग आगे जो थोड़ा बहुत, अगर फॉर एग्जांपल लिटरेट पीपल जो जिन्हें हम कहते हैं सो कॉल्ड लिटरेट, उनके लिए तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन फॉर एग्जांपल जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, इलिटरेट है, उसको इन चीज़ों से एक तो कैसे बेनिफिट हो रहा है, होना चाहिए, और हमारी टर्म शायद उन्हें ना उस तरह से समझ आई हो, तो उनके लिए एक छोटा सा अगर समराइज, अगर आप थोड़ा सा उर्दू के अंदर या किसी चीज़ में आप समराइज कर दें। मैं उनके लिए समराइज करूंगा, लेकिन समराइज मैं करूंगा फिर उन्हीं लोगों से जिनसे हम बात कर रहे थे। ओके देखिए, इस्लाम का असूल और इस्लाम का नहीं दुनिया भर का असूल बड़ा सिंपल सा है। इफेक्ट हमेशा टॉप डाउन होता है, एक्चुअल चेंज जो होता है वो टॉप डाउन होता है, बॉटम अप नहीं होता। जिनकी अभी सादी बात कर रहा है वो है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से आप डिमांड्स नहीं करते। आप डिमांड सिर्फ करते हैं द पीपल हु आर इन पावर और द पीपल हु हैव द पोटेंशियल टू बी इन पावर। एग्जैक्टली। और फिरौन ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी डायरेक्ट सबसे पहले जाके फिरौन को पकड़ा था, हुक्म भी यही आया था कि फिरौन को पकड़ो। ओके, इफेक्ट हमेशा टॉप डाउन आता है। जो लोग इस पोजीशन में हैं कि ऊपर वाली ताकत को पकड़ सकते हैं वो पकड़ें,
इन लोगों को छोड़ दें, क्योंकि उन लोगों से सवाल भी उतना नहीं। अल्लाह का सिस्टम बड़ा कंपैटिबल है, बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जिसके पास जितनी कुव्वत है उससे उतना सवाल है। ठीक है। जो हमारी ये सारी बातें समझने की पोजीशन में नहीं है, उससे इन चीज़ों का उस तरीके से सवाल नहीं है, उससे उसी हद तक सवाल है जितना वो समझ सकता है। सवाल असल में सिर्फ हमेशा मैं सारी अपना बयानिया जो है मेरा नैरेटिव है, हमेशा मैं कहता हूँ कि इट इज़ ओनली फॉर एबल बॉडीड मैन एंड वुमेन, जो इस कुव्वत में हैं कि कुछ कर सकें, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो एआई एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, जो मैथमेटिशियंस बन रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। इसका मतलब है उनके पास कुव्वत थी, उनके पास ये वसाइल थे, उनके पास इस्तात थी ये सब पढ़ने की, समझने की, इंप्लीमेंट करने की। एक पैराडाइम में उन्होंने करके दिखा दिया है, दूसरे पैराडाइम को वो ओन कर रहे हैं, लेकिन उस पैराडाइम में वो करके नहीं दिखा रहे। तो सवाल सिर्फ उनके लिए, लेकिन वो ये सवाल उनके लिए, लेकिन अब इस चीज़ से एक छोटा सा जो मुझे पॉइंट जो मे भी शायद गलत मैं कह सकता हूँ, गलत भी नहीं, इसे आप ऐसे समझ लें कि अब जो तबका दूसरा रह गया, अब वो तो जब ये सुनेगा फॉर एग्जांपल, तो वो तो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा कि यार हमसे सवाल नहीं होना। मैंने यही अर्ज किया, मैंने कहा सवाल उस हद तक है जितनी उसके पास कुव्वत है, तो उस कुव्वत के मुताबिक उनके लिए क्या वर्क है पर वो बताए ना। हाँ, उसका फिर यही मैं कह सकता हूँ ना, देखो कि वो इस टाइम क्या कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर मैं दो चीज़ें बताता हूँ। एक ताकि वो मतलब वही बात हमसे सवाल नहीं होना और वो बैठ के चुप करके। सवाल तो अल्लाह की कसम एक एक नफ्स से होना है। हाँ। सवाल कितना होना है, दैट्स द पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ कि दो हकायक हैं, दो सच हैं, दो सोर्सेज ऑफ ट्रुथ हैं। एक सोर्स ऑफ ट्रुथ है ये मेरा ज़मीर जो मेरे अंदर है, एक सोर्स ऑफ ट्रुथ वो है जो बुक है। एक इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। द पॉइंट इज कि कुछ लोग इस पोजीशन में भी नहीं है कि जो पढ़ सकें। जो पढ़ भी नहीं सकता वो सुन सकता है, वो सुने। एग्जैक्टली ठीक है, वो सुने, और सुनने के बाद देखे कि क्या मेरे बस में है, मेरे छोटे से सेटअप में रहते हुए क्या मेरे बस में है। क्या फ़कत भी छोड़े, सच बोलना तो आपके बस में है। एग्जैक्टली सच बोलना तो आपके बस में, और सही और गलत को गलत कहना तो आपके बस में। गलत को सही करना आपके बस में नहीं है, लेकिन गलत को गलत कहना तो आपके बस में है। पब्लिकली कहना मेरे बस में नहीं है, लेकिन प्राइवेटली कहना तो मेरे बस में है। तो अपनी इस्तात देखें। जो पढ़ नहीं सकता वो सुन सकता है, जो सुन सकता है वो बोल सकता है। बस अपना दायरा कार देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो पूरा नैरेटिव है, आई डोंट डिमांड फ्रॉम दोज पीपल। अगर वो सुन रहे हैं तो सुनने के लिए, अगर वो सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि भाई जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, उर्दू में पढ़ सकते हैं तो उर्दू में पढ़ें। कुरान पढ़ लें, सिर्फ एक किताब है, अगर पढ़ने की इस्तात रखते हैं। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर सुनने की इस्तात रखते हैं, फिर सुने। और एक्चुअल सवाल उन्हीं लोगों से है स्टिल जो एबल बॉडीड है। उन एबल बॉडीड लोगों के लिए सारा का सारा नैरेटिव है कि व्हेन यू आर एबल बॉडीड, जब अल्लाह ने तुम्हें रिसोर्स दी थी, तुम्हें एक एक्स्ट्रा रिसोर्स भी दी थी, तो उसका सवाल है। तो एक्चुअल सवाल उन्हीं लोगों के लिए ही है। और ये बड़ा खूबसूरत एंडिंग हुई है हारिस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो चाहूँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी मज़ीद कितने क्वेश्चंस हैं जहन के अंदर और कितना चैनल करने की ज़रूरत है हमें, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद कोशिश हमारी है कि, और मेरी कोशिश भी पर्सनली है कि हम सीरीज़ एक लेके आए साथ साथ। और इंशाल्लाह आप सब भी दुआ कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। पर्पस जो मैं आपको क्लियर करता चलूँ वो ये था कि मैं खुद दीन सीख रहा हूँ, और अभी मैं करंटली मतलब इन इश्यूज़ को मैं देख रहा था, जो मेरे क्वेश्चंस काफ़ी दिमाग में थे, तो उसी बेसिस के ऊपर हमारी मुलाकात होती है। तो मुलाकात होने के बाद हमारा एक पर्पस सेम आ जाता है, वही जो उन्होंने सारी डिस्कशन से जो एक अगर अच्छा लफ्ज़ वो यही है कि लिव ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, डोंट जस्ट से, आपने लिव करना है और अकामते दीन के लिए अपने आप को सर्व करना है। फिर आपके पास जो मर्जी रिसोर्सेज हैं, आपने अकामते दीन मतलब दीन को एम्पावर करने के लिए जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने उनको यूटिलाइज करना है, और यही पर्पस है हमारा। फर्स्ट यू एम्पावर द सिस्टम, देन द सिस्टम एम्पावर्स यू। ऑफ कोर्स, यस, बड़ी अच्छी बात है। और पर्पस भी आपको अब समझ आ गया होगा कि जो भी करंट इश्यूज हैं इंशाल्लाह, और मुस्लिम उम्मा के लिए, फर्स्टली इन पाकिस्तान, when you say Muslim, then it is wherever the Muslims are, then you become global, not just global, आखिरा की भी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम इसे कैरी फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे, और जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हों आप ज़रूर कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की अपनी तरफ से पूरी तगोदो करें। और थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड जो आप सुन रहे हैं, आपसे इल्तमास ये है
कि आप उसे सबसे पहले तो पॉन्डर जरूर करें उस चीज़ के ऊपर, सोचें। जहाँ पे आप पॉडकास्ट अगर आपको लंबा लग रहा है तो जहाँ पर पॉन्डर करने की जरूरत है उस वहाँ पे स्टॉप करके पहले रिफ्लेक्ट करें अपने कि क्या क्वेश्चन जो है ये मेरे वाकई में हम इनको लिव कर रहे हैं कि नहीं लिव कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी पर्सनालिटी क्राइसिस कहाँ पे आ रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस कहाँ पे आ रहा है, और वाकई हम इस चीज़ में अपने आप को बस वो धुएं में ना रखें, कन्फ्यूजन में ना रखें, एंड उसके ऊपर फिर अमल करना शुरू करें कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो जैसे ही आप उसको शुरू कर देंगे फिर वही बात है कि अल्लाह ताला आपकी रस्सी इंशाल्लाह, जब आप अच्छे इंटेंशन के साथ कोई भी चीज़ छोड़ते हैं या करना शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसके अंदर रास्ते आसान कर देते हैं और आपकी मदद कर देते हैं, और फरिश्ते वाकई नाजिल होते हैं उस टाइम के ऊपर। ये तो एक्सपीरियंस है, कभी मौका मिला हारिस भाई भी शेयर करेंगे, हम भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और बस ये है कि इजाज़त चाहते हैं। हारिस भाई आपका टाइम लिया है काफ़ी ज़्यादा, अभी आपने जाना ज़रूर है आपने, लेकिन अभी डिस्कशन ये बहुत लंबी हो सकती थी और हो भी रही थी, तो ये तो अभी थोड़ा कंप्रेस किया हमने इसे काफ़ी, लेकिन इंशाल्लाह सूनर हम इस चीज़ को देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।